चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। अगर हो सके तो टाइमर खोल लो सब लोग अपने अपने फोन में। है ना। मैं आपको टाइम को यूटिलाइज करना सिखाऊंगा कि टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाता है मौके देते टाइम पर। ठीक है। तो चलो, यही वाला मौका। पहला वाला क्वेश्चन पढ़ोगे या छोड़ोगे, इसको बताओ क्या करोगे। बताओ। सब लोग पढ़ लो इसको और देख लो और फिर मुझे बताओ क्या ओपिनियन है आपका। पढ़ लिया? जितनी देर तक टाइम यूटिलाइज करते हो उतनी देर तक टाइमर चलना दो, फिर पोस्ट कर दो उसको। बताओ। करने लायक है? पढ़ लिया होगा, आप टाइमर रोक दो। डिसीजन ले ही लिया होगा इतनी देर में। यस सर। करोगे इसको? यस। अच्छा, यस। अगर हो आपको जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन उलझ जाएगा या हमारे पास में इसके लिए क्लियर रोड मैप नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हो। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, या फिर नहीं? कितने लोगों को यस। ऐसा लगता है कि करके देखना पड़ेगा उसके बाद में आएगा, शुरू में नहीं कह सकते कुछ भी? कितने लोगों को लगता है ऐसा? तो सेकंड राउंड के लिए है मेरे लिए तो। क्या सर नाम है इसमें सर आपका? सर इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। हाँ, तो ये बस ये काम करने से ना बचो आप लोग, ठीक है ना। तो वैसे सवाल ज्यादा मुश्किल है नहीं, आसान ही है। ठीक है ना। पर क्या मैं इसको बिना लिखे अभी बिल्कुल बता सकता हूँ क्या कि ये हो जाएगा? इसको पढ़ने से बहुत हद तक फीलिंग आ रही है कि उलझेगा नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा। है ना, बाकी एक्सपेरिमेंट करने से हमें बचना है। ठीक है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2। करोगे छोड़ोगे इसको? जल्दी से बताओ। जितनी भी देर सवाल पढ़ने में टाइम वाइम लेते हो उतनी देर तक टाइमर चला देना, फिर उसे पोस्ट कर लेना। डिसीजन जब भी अपना बना लो उसके बाद में फिर इसको पोस्ट कर देना। बताओ, करोगे या छोड़ोगे इसको? सर हो जाना चाहिए फोटो से। यस सर। ठीक है चलो, हो जाना चाहिए तो एक बार पोस्ट करो अपना अपना मोबाइल, और एक बार ट्राई करवा दूं अभी सभी लोगों को। हाँ सर, ट्राई कर लेते हैं। बस। यस। हाँ, करो ट्राई, करो अभी, करो ट्राई। सभी लोग ट्राई करो। कितनी देर दो ट्राई करने के लिए? 3 मिनट काफी है? हाँ सर, 3 मिनट का। ठीक है चलो, 3 मिनट टाइम बर्बाद मत करो, करो जल्दी से 3 मिनट देना। जो लोग भी मेरी क्लास में नए हैं, तो वो काफी सारे जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, तो जो लोग भी नए हैं, जिन लोगों ने भी आज इस सेशन को ज्वाइन किया है, कुछ भी पूछना हो तो माइक अनम्यूट करके पूछ लेना। क्योंकि इन लोगों को पहले से ही काफी सारी चीजें आती है, तो हो सकता है आपके लिए कुछ चीज नहीं हो। तो जो चीज आपके लिए नहीं हो आप पूछ सकते हो मुझसे। किसी का भी आंसर आया तो हाथ उठाना फिर। देखो, मैंने इतनी बार कह रखा है कि जब कोई क्लियर पिक्चर हो आपके पास में,
तब तो आपको करना चाहिए क्वेश्चन, वरना नहीं करना चाहिए। क्या डायग्राम बनाने के बाद में लग गया था आपको कि ये हमें इसका पहले से सब कुछ आता है, या कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा पेपर में? जल्दी बताओ मुझे, इन्हीं तो हरकतों की वजह से नंबर नहीं आता। सर बताओ। फर्स्ट राउंड में तो नहीं हो पाएगा मुझसे। सर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसमें शायद। यस। एक्सपेरिमेंट तो भाई एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करते हैं, कम से कम डायग्राम बनाने के बाद ही मना कर देते हैं उससे। ठीक है, आ गई बात समझ में? पेपर में आप लोगों के हिसाब से करवा रहा हूँ, वैसे अगर मैं इसको अपने तरीके से सोल्व करना चाहूंगा तो मैं तो सोल्व कर दूंगा इसको भी 15-20 सेकंड में। अभी करके बताना, बाद में बताऊं? बताओ जल्दी बोलो। सर अभी बता दो। बता दो सर। देख लो, वैसे इसको करना नहीं है पहले राउंड में, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो हमने पहले नहीं किया हुआ, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद में पूरा रोड मैप होना चाहिए हमारे दिमाग में, जिस तरीके से पढ़ाई की है कि कैसे कैसे करना है। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या बोल रहा है इसके अंदर? एक ये ट्राइंगल है, पी क्यू आर। ठीक है ना? पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्या बोल रखा है इसने? क्यू पी आर है 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। इसके बाद में इसने क्या कह रखा है? अच्छा, फिर ऐसे बताने में तो मैं पहला वाला भी बता सकता था, पर अब देख लो इसको, क्योंकि इसको आप लोगों ने भी ट्राई कर लिया। तो देखो, एंगल बाय सेक्टर है, एंगल बाय सेक्टर का मतलब नाम से पता लग गया होगा, आधा आधा कर देगा इसको। 45 है तो कितना कर देगा? 22.5, 22.5। ये यस इतना भी 22.5 हो जाएगा, इतना भी 22.5 हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि इसको मिल रहा है कहाँ पर? एस पर, है ना? और एस की और इसका रेशियो क्या दे रखा है? रूट टू कितना दे स्टू रखा है? √2:1। √2:1 दे रखा है, नहीं दे रखा? दे रखा है। ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, ये रेशियो इसको मैं ए मान रहा हूँ, √2 है और 1 है। बताओ, क्या यहाँ से मैं इन दोनों साइड्स का रेशियो बता सकता हूँ, नहीं बता सकता? बताओ जल्दी। यस सर सर। रूट टू और रूट वन ही टू होगा होगा। वो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा। हाँ, कोई बात नहीं। ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताओ। सर। आ यस रहा सर। है ये आ रहा है। ठीक है, चलो देखो, अब एक बात ध्यान से देखो यहाँ पर, एक बात देखने वाली है। देखो कि हमें करना क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक 45 डिग्री का एक एंगल बनाओ, ये वाला। मैं ट्राइंगल थोड़ा सा शेप में चेंज कर रहा हूँ इसकी। ये 45 डिग्री है, ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये 45 डिग्री। ये वाली साइड बी ही है। इसको पी आर को मैंने सीधा कर लिया थोड़ा सा जानबूझ करके, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। ये क्यू है, ये √2 भी है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है क्यू आर को मिला करके। आपको नहीं लग रहा कि क्यू आर 90 डिग्री होगा? क्योंकि बी पहले से फिक्स है, ये भी फिक्स है। ये दोनों जो साइड्स में बना रहा हूँ ना, ये दोनों पहले से फिक्स है। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये साइड फिक्स है ग्रीन वाली, और ये वाली साइड भी फिक्स है। दोनों के ऊपर एंगल बना हुआ है। क्यों फिक्स है? क्योंकि इनका रेशियो फिक्स। ठीक है, बात आ रही है समझ में? रेशियो फिक्स है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं करके मिला दूंगा तो ये वाली साइड बी से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, रेशियो 2:1 का रहेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, या नहीं समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा यस सर, आ रही। हूँ? आ रही है ना? इसका क्या मतलब हो गया देखो यहाँ से, क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये जो ट्राइंगल है, इधर ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा? देखो, ये यहाँ पर 90 डिग्री पर टच कर, ये इसको 90 डिग्री पर मिलेगा ये। बात आ गई समझ में? 90 डिग्री पर मिलेगा तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी बी हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। देखो, बी स्क्वायर 2b² हो जाएगा। ठीक है ना? रूट निकालेंगे तो हाइपोटेनियस आ रहा है इसका। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। फिर से पूछ लेना ना समझ में आया तो। ये एस हो जाएगा यहाँ पर। एस होने के बाद में देखो ये क्या हो जाएगा, ये किस किस एंगल का पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन सा है? पी क्यू आर तो है 45, ये तो है 45। और पी एस आर, पी एस आर, ये वाला एंगल कितना है? ठीक है ना? ये वाला एंगल कितना है? 22.5।
ये वाला एंगल भी 22.5 है, तो 22.5 और 45 के कितना हो जाएगा बताओ? 45 प्लस 22.5, तो 45 के साथ में कितना जोड़ना है? 45 प्लस 22.5, तो ये कितना हो जाएगा? 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90। 90 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा? 112.5। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? नहीं आ रही? यस। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक है, आगे चले। कितने लोगों को इसके अंदर से और कुछ पूछना है? जल्दी बोलो। एक सेकंड रुको, मैं एक मैसेज कर रहा हूँ, तब तक देख लो इसको, दोबारा से देख लो, हो सकता है किसी को समझ ना आया हो। सर अगर एग्जाम में कोई भी एंगल दे रखा है और उसकी साइड्स की रेशियो फिक्स है। हम्म। शगुन, मैंने तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का कोई कारण है इसलिए बनाया। सर जैसे जैसे कि 30 60 30 90 60 वाला जो एंगल होता है 60 डिग्री दे रखा है और अगर उसकी दो साइड्स फिक्स है तो हम डायरेक्ट हम्म, बना सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि नहीं सर पर मैं इससे 40। देखो देखो देखो, मैं इससे तो बना ही सकता हूँ ना, ध्यान से देखो। मैं इससे तो बना ही सकता हूँ ना। जब मेरे को एक साइड, मेरे को एंगल बना करके दे रखा है, मेरे को ये दे रखा है कि ये 45 है, मेरे को ये दे रखा है ये साइड बी है, और ये साइड कितनी है? √2 बी है। बात आ रही है समझ में? तो आपको नहीं लग रहा कि ट्राइंगल तो फिक्स हो गया? इस वाली साइड का तो कोई रिलेवेंस बचा ही नहीं है। ये तो वैसे भी इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाना है। नहीं लग रहा आपको ये ऐसा? ये सर, ये सर। लग रहा है ना? तो ट्राइंगल तो फिक्स हो ही चुका अपने आप। दूसरी बात यह है, ये वाली बात आप समझो, अगर एंगल 45 दे रखा है, तो अगर आप कोस 45 निकालोगे, कोस 45 कितना होता है बताओ? 1/√2। क्या होता है बताओ? वन बाय वन बाय वन रूट बाय रूट टू। और ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ तो रहा है 1/√2। ये सर, ये सर, बात आ रही है ना समझ में? ये सर। सर मैंने ना ठीक है ना? मतलब इसको डायरेक्ट 45 देखते ही 90 कर दिया था, मैंने ये लॉजिक ही लगाया था। देखो मैं एक चीज तो और कनेक्ट, सारे तो कॉन्फिडेंस ही डॉट्स नहीं हो रहा था। देखो सारे तो डॉट कनेक्ट हो रहे हैं इससे। देखो ये √2 रेशियो बनाएगा, ये √2 आएगा, ये बनाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? आनी आई? अरे यस। टाइम बर्बाद मत करो यार, डिस्कशन यस यस खराब सर। सर। मत करो, जल्दी बोलो। यस। हाँ जी सर, हाँ यस। जी। ठीक है ना? सवाल 2 रुपए का है नहीं, उसमें 5 मिनट लगा रहे हो। ठीक है। और दूसरी बात, एक और काम की बात यह है कि देखो मैंने तो आप लोगों को ये हमेशा बोल ही रखा है कि ऑलवेज टेक ए ट्राइंगल फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल। बताओ बोल रखा है नहीं बोल रखा? बोल रखा है। ठीक है, यस आप सर। लोग तो हाँ तो करोगे नहीं। अब इधर सुन लो, इस वाले सवाल को पहले राउंड में करना नहीं था, क्योंकि ये तो क्लिक किया नहीं होगा तुमने। नहीं किया ना? तो क्लिक नो सर। नो सर। नहीं नो अरे किया तो सर। कोई बात नहीं, नहीं करना था इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 3 करोगे या नहीं करोगे बताओ पहले राउंड में? जल्दी से बताओ। यस सवाल सर एक सर। पढ़ते बात। ही। सर करेंगे सर, बस वैल्यू पुट करनी थी तो हो गया था। झटपट हो गया, आधे मिनट में हो गया। भाई देखो इधर ध्यान से देखो, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी इसके अंदर, ऐसे ही हो रहा है देख करके सॉल्व। इसको देखो, मैंने क्या बोला था, जब भी ये आ जाए तो ये वाला ग्राफ, इसका ग्राफ दिमाग में कितने लोगों के बन चुका है? आपको पता है कि ये एक फ्रॉड क्वेश्चन है। एक एक का गैप है, 1 2 3, एक एक का गैप है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कितने कॉर्नर्स आएंगे इस ग्राफ के अंदर? 3। ये वाला कॉर्नर कितने पर आएगा? 1 पर। मिनिमम वैल्यू किस पर आती है? मिडिल पर। और ये किस पर आएगा? 3 पर। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस सर। दूसरी बात यह है कि जो जिस पर सबसे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है? 2 पर। उसके इधर और इधर ये ग्राफ पूरा पूरा सिमेट्रिकल है या नहीं है बताओ मुझे? पूरा पूरा सिमेट्रिकल है ना? पूरा पूरा सिमेट्रिकल कब नहीं होता? देखो मैं आपको लिख करके बता, कब सिमेट्रिकल नहीं होता? जब एक पॉइंट तो होता है x-1, दूसरा होता है x-2, तीसरा होता है x-4 या x-5। तो इससे क्या होता है कि बेंड कहाँ पर आता? फिर बेंड आता 4 पर। बात आ रही है? तो फिर मैं ये वाली बात नहीं बोल पाता कि सिमेट्रिकल है। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? नहीं आ रही सिमेट्रिकल वाली बात? कितने लोगों को समझ में आ गई? हाथ उठाओ। यस सर। सिमेट्रिकल वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई? क्योंकि इक्विडिस्टेंट पॉइंट है ना, सिमेट्रिकल है, यानी कि 6 से बड़ा होगा क्या? तो 6 से बड़ा कहाँ कहाँ पर होगा? 2 के दोनों तरफ सिमेट्रिकली चले जाओ आप। 2 के दोनों तरफ सिमेट्रिकल जाने वाली रेंज कौन सी है चारों में से? जिसके दो के इस तरफ भी उतनी ही रेंज हो और 2 के इस तरफ भी उतनी ही रेंज हो। बताओ कौन सा ऑप्शन? सी। भाई किसी को भी डिस्कशन करना हो या कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। आपको नहीं लग रहा कि ये है, ये वाली रेंज है इसकी इस तरफ? यहाँ पर 2 आएगा, ये कह रहा है 2 से लेकर के 4 और 0 से लेकर के 2, यहाँ से यहाँ तक का आंसर बता रहा है, तो यही तो सिमेट्रिकल रेंज हुई।
2 के आसपास में। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। कितने लोग कर सकते हैं इसको बहुत आराम से देख करके? एक्सक्यूज मी देखो सर। मैंने सर इन मैं, मैंने शॉर्ट 6 में कुछ भी चेक नहीं किया है, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया है कि 6 से छोटा है बड़ा है ना, बस एक सिंपल सा लॉजिक लगाया और इसको कर दिया सॉल्व। हाँ पूछो। सर बेसिकली हम इसमें कर रहे हैं कि इक्विड मतलब क्योंकि सिमेट्रिकल होगा तो इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए जो हमारे एक्स की वैल्यू है उस अरे मतलब कुछ नहीं कर बी। रहे यार, स्कूल में ग्राफ बनाना नहीं सीखा था क्या हमने? वैसे ग्राफ बना रहे हैं। एक्स की वैल्यू 2 रखी, 2 रखने से कितना आ जाएगा? इसका आएगा 1, इसका कितना आएगा 2 रखने से? 1, है ना? तो 2 रखने से कितना आ गया? 2 रखने से आ गया यहाँ पर 2। ठीक है। फिर इस वाले पॉइंट पर वैल्यू ले ली, इस वाले पॉइंट पर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 1 पर कितनी वैल्यू आ रही है? 0, 1 और 2 कितनी आ रही है? 3। ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया इस जगह पर। अच्छा इसकी वैल्यू 3 पर कितनी आ रही है? 3 ही आ रही है। ठीक है ना? ऐसे करके मैंने इसका ग्राफ बना दिया। और इसके बाद भी 4 बार पर रखोगे तो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा इसका। आगे ही बात समझ में? ये यस कह रहा सर। है कि 6 के बराबर 6 से छोटा होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू 6 लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, y इज इक्वल टू 6। तो यस ये कह रहा है y इज इक्वल टू 6 पर कितने x की वैल्यू से छोटा होगा? तो आपको नहीं लग रहा कि जितनी रेंज 2 के इस तरफ आ रही है उतनी रेंज ही 2 के इस तरफ भी आएगी? सिमेट्रिकल है ये। यस सर समझ थैंक यू। ठीक है चलो, एक्सक्यूज मी सवाल सर। नंबर 4 करोगे क्या? हाँ बोलो सर बोलो। सर लाइक जैसे इसमें हम जो मॉड्यूलस और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं ना इसे? एक सेकंड रुको यार, उससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे तो हम करते नहीं है जनरली, कर तो सकते ही है, बाकी तो उतना मतलब बड़ा हो लाइक जाता तो मैं मुझे करता नहीं है इसको। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मुझे नहीं कर लाइक ये सकते, वाला कर सकते मेथड हैं। नहीं पता था, मैंने उससे करा तो बट उससे तो इसे छोटा अरे हो ये गया। वाला मेथड तो बच्चों वाला मेथड है, जो मतलब स्कूल में हम ग्राफ बनाना नहीं सीखते थे क्या? अभी मैंने 3 पॉइंट बना करके ग्राफ नहीं बनाया अभी आपके सामने? यस सर। तो ये तो उससे भी ज्यादा आसानी लगा होगा ना, कोई ऐसा थोड़ी नहीं लगा होगा कि कोई मैंने बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस बता दी। आसान नहीं लग रहा है जो मैंने बताया वो? सर इजी है, समझ आ गया, बट मुझे पहले ही था तो मैंने उससे किया तो उससे भी हो गया था मतलब लाइक जल्दी। पर टाइम लगा होगा ना थोड़ा सा, या नहीं लगा होगा तो कर सकते हो आप। ओके सर। ठीक है। सर हम्म। सर इसमें साइन भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो अभी आपने सिमेट्री वाला पॉइंट बोला। हम्म। कौन से साइन इंपॉर्टेंट होता है? सर जो ये मॉड के बीच के साइड है, मतलब माइनस माइनस प्लस ये प्लस साइन है। प्लस होने चाहिए, ये साइन प्लस होने चाहिए, और यही आता है पेपर में। और ओके अगर सर। साइन अगर नहीं भी है प्लस माइनस, तब भी पॉइंट बना करके ग्राफ बना करके देख लो। उसके अलावा इसको सॉल्व करने के पीछे मत पड़ो, अपना दिमाग लगाओ, वैल्यू रख रख करके देख लो। ठीक है। बात आगे सभी लोगों को समझ में, वैल्यू पुट कर करके देख सभी लोग ऑप्शन इसके एलिमिनेशन अंदर। ना सर? हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे अच्छा तरीका है इसका, जो मैंने सिमेट्री वाला लॉजिक लगाया उससे। क्योंकि पॉइंट इसके इक्वल डिस्टेंट है, 1 2 3, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना, ये ना ये चेक करना है 6 से बड़ा आ रहा है 6 से छोटा आ रहा है। ठीक है। और बस मैं अभी आपको पेपर सॉल्व करके बता रहा हूँ। हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन करोगे नहीं करोगे, जल्दी बोलो। सर ट्राई कर रहा था, हुआ नहीं। भाई सर ट्राई ये भी नहीं बहुत करना था डिफिकल्ट है, इसको, बहुत ट्राई डिफिकल्ट भी है। नहीं करना था इसको। तुम लोग एक तो अपना जो टाइम बर्बाद करते हो ना पेपर के अंदर, उसको मिनिमाइज करो। आगे ही बात समझ में। पहले राउंड में वही सवाल करो, इसके लिए आपके पास में क्लियर पिक्चर है कि ये कैसे होगा। अब के बार से आगे से कभी भी ऐसी चीज देख लो, दिमाग में ग्राफ बन जाना चाहिए। कितने लोगों के दिमाग में ग्राफ विजुलाइज कर दिया इस चीज का? पहले तो मुझे बताओ, ये पूछ करके आगे बढ़ूंगा। हाथ उठाओ, कितने लोगों ने इसका ग्राफ विजुलाइज कर दिया? मैंने बनाना सिखाया इसका ग्राफ, और बहुत आसान होता है इसका ग्राफ बनाना। ठीक है। जो विजुलाइज कर लेगा वो कर भी लेगा बिना कुछ करेगा। ठीक है। हाँ चलो सवाल नंबर 5, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर ये करोगे हो गया इसको? था। हाँ ये यस। कर दिया था। करोगे? यस। देखो इस बहुत सवाल में आसान कुछ था। भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है। पर इसके अंदर एक ट्रैप है कि वो कंफ्यूज कर रहा है आपको, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो कंफ्यूज कर रहा है तो कंफ्यूज मत हो, ऐसे 15 कार्टून बना लो आप। कार्टून 2 और कार्टून ये, है ना? एक कार्टून के अंदर कितने पेंसिल बॉक्सेस है? 120 बॉक्सेस, 120 बॉक्सेस है। ठीक है। और एक बॉक्स में कितनी पेंसिल है? 15 पेंसिल है। तो ये कह रहा है शॉपकीपर वॉज एबल टू सेल only 10% of the pencil present in the 15% of the pencil boxes in the 20% of the cartoon। 20% कितना होगा 15 का, बताओ? 3।
30, 30 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक। यस। बोले 3 में कितने पेंसिल बॉक्सेस होंगे टोटल? 120, नो। है ना? इतनी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस। 120 होंगे, और 100 इन इन सब में पेंसिल्स कितनी होगी? 15। और इसकी कितनी पेंसिल्स बेची उसने? 10%। बात आ रही है समझ यस। में सभी लोगों को, या नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो इसको करके देखो एक बार, कितना आ रहा है ये। सर ये तो 81 ही है, और इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं ना हम, जैसे हमें दिख रहा है कि हम्म, 15% उसका है, तो मैं डायरेक्टली नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं बजाय कि 0.1 वगैरह लेने के, क्योंकि आसान नंबर है। कोई बात नहीं, कर सकते हो आप मल्टीप्लाई। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। सर इसमें आपने अच्छा 15% वाला नहीं देखा ना, मतलब 15/100 भी तो करेंगे इसको। तो 0.15 से मल्टीप्लाई करें मैंने कुछ छोड़ दिया क्या इसके अंदर? यस सर। सर, वो आपने वो 15% वाला नहीं 15% ऑफ पेंसिल बॉक्स। अच्छा, 15% ऑफ द पेंसिल बॉक्स, ठीक है चलो। ठीक है, अब हो गया ना ठीक? यस सर। यस ठीक है सर। चलो। अच्छा, मुझे अब एक चीज का जवाब दो कि कितने लोग इसको दिमाग में कर सकते हैं। हाथ उठाओ। ठीक है। और अगर किसी को दिमाग में करना नहीं आ रहा तो मैं बोल बोल करके करवा रहा हूँ, उससे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो एक बार ट्राई। सबसे पहले मुझे कितने निकालने हैं? 20% कार्टून। 20% कार्टून का मतलब कितना हो गया? 3। ठीक है। 3 कार्टून के अंदर टोटल कितने बॉक्सेस होंगे? 3 × 120 कितने हो गए? 360। 360 का कितना निकालना है हमें? 15%। बताओ कितना हो जाएगा 360 का 15%? 54। 54 हो जाएगा। ठीक है। और एक एक के अंदर कितनी पेंसिल्स निकलती है? 15। और इसमें से 10% बिकी है, तो 15 × 0.1, यानी कि 54 को मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 54 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 54 + 27 कितना आ जाएगा? 80। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है यस। चलो। सवाल नंबर 6 करोगे या नहीं करोगे बताओ? हाँ सर, यस। करेंगे। यस सर। AMGM। एमजीएम लगाने की इसके अंदर कुछ भी जरूरत नहीं है। सर इधर ध्यान से हाँ। देखो, कोई भी क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना? कोई भी क्यूबॉइड होता है, तो ये कह रहा है कि 64 कैसे आया होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके आया होगा, ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लगा करके दे रहा हूँ यहाँ पर, मतलब कि दो चीजों का प्रोडक्ट है 16। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? मैं कह रहा हूँ ए बी के सम के केसेस बताओ आप मुझे, ए और बी के सम के केसेस कितने हैं? तो आप क्या कहोगे कि ए 16 आ जाए, बी 1 हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा? 17। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? ए 8 हो जाए, बी 2 हो जाए, तो सम कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, यही होगा शायद। और ए 4 हो जाए, बी 4 हो जाए, तो सम कितना हो जाएगा? 8। तो आपको क्या लाना है? सम मिनिमम लाना है ना? जो ये यस सर। प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो 16 बना रहे हैं, इनका सम मुझे मिनिमम लाना है, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? बराबर रखना पड़ेगा। यस। यस। तो ये बराबर वाली बात तो देखो पहले से ही दिमाग में थी, बराबर वाली बात पहले से दिमाग में थी, तो क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी? 4 4 4। 4 4 4 हो जाएगी, यानी कि एक एज कितनी हो जाएगी? 4। क्यूब के अंदर एजेस कितनी होती है? 12। तो 12 × 4 कितना हो जाएगा? 48। ये भी लिख लो, क्यूब के अंदर एजेस कितनी होती है? 12। फेस कितने होते हैं? 6। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। एजेस, फेस और कॉर्नर, ये तीनों आपको क्लियर होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन कितने लोग बिना लिखे कर सकते हैं बताओ? बिना लिखे। एमजीएम जिसने बोला था अभी मुझे कि एमजीएम लगा लेंगे हम, एमजीएम तो तब लगाओ ना जब लिखने की कुछ जरूरत हो। इसमें तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, इक्वल इक्वल लेना है हमें तीनों को। और इक्वल इक्वल लेना है, ये मैंने प्रूव करके बता दिया यहाँ से कि इक्वल इक्वल लेना है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? सर एजिस को साइड्स भी बोल सकते हैं? हम्म। सर एजिस को साइड्स बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बाकी जनरली एजेस ही बोला जाता है 3D फिगर में। ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन करोगे या छोड़ोगे, बताओ जल्दी, जल्दी से सर बताओ। ये तो छोड़ देंगे। छोड़। चलिए। वैसे ये वाला क्वेश्चन ज्यादा कुछ है नहीं खास, है ना, तो हिट एंड ट्रायल होगा ना आसान सा तो। ही सवाल है। आपको अमन हो तो मैं अभी बताऊं, वरना फिर मैं बाद में बताऊं, जल्दी बोलो। सर अभी बता बाद में दीजिए। बताना सर। बताओ। मतलब इसको देखो, मैं कम से कम इतना जरूर करके देखूंगा, ध्यान से देखो। इसने मुझे क्या बोल रखा है, देखो मैं इसके अंदर सीधा मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 10a+b, 10b+c, 10c+ है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ABC स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, बड़े लेटर्स मुझे ठीक नहीं लगते इसलिए स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ। ABC = 55 a+b+c। ये वाली लाइन कितने लोगों को समझ आ गई, बताओ मुझे। हाँ सर। कितने लोगों को समझ आ गई ये वाली लाइन, समझ आ गई हम्म। बहुत सारे लोगों को। यस अच्छा सर। अब देखो, मैं एक कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, A+b+c कैन नॉट बी इक्वल टू इवन। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आती। दूसरा इन्फ्रेंस मैंने निकाला कि यार ABC जो है वो इवन नंबर तो नहीं हो सकते, बताओ क्यों नहीं हो सकते। सर ये 55 वाला दोबारा बताना, मुझे समझ नहीं आया कैसे लिया आपने। A कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, C कितने टाइम्स आ रहा है, और B कितने टाइम्स आ रहा है। ओके सर, पोटेटो लेवल को। अब इधर ध्यान से देखो, मैं इसको इवन क्यों नहीं कह रहा, मैं मेरे इवन कहते ही जब मैं 55 इंटू इवन नंबर करूंगा ना, कुछ भी 2 4 6 8, तो एक डिजिट क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा। बात आ रही है, सभी लोगों को समझ में यस नहीं आ रही सर। है। और C0 हो नहीं सकता है। C0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने बोल रखा है CA भी 2 डिजिट का नंबर बोल रखा है। यस सर। यस सर। PCB कोई भी जीरो नहीं हो सकता है इनमें से। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। इसका मतलब क्या है, मैं ABC के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकर के देखूंगा और ABC की वैल्यू मैं निकालूंगा। तो ABC की वैल्यू A+B+C को 1 ले सकता हूँ क्या मैं, 3 डिजिट का ही नहीं बनेगा, ले नहीं सकता 1 तो। बात आ गई समझ में, अरे बोलो ना जल्दी यार। यस सर। A+B+C को मैं क्या लूंगा, A+B+C को फिर मैं 3 लूंगा, तो ये कितना आएगा, 165। ठीक है। अच्छा 3 के बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना पता है ना आपको। यस सर। इवन। इवन हो इवन है। जाएगा। हाँ, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई मत करो, 55 को 2 बार जोड़ दो, यानी कि 110 जोड़ना है। 110 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, गलत लिख दिया मैंने, रुको इसको सही करना। ये कितनी बार हो गया, 5 बार, फिर 7 बार, फिर 7 बार में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 385। 385। फिर 110 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 495। फिर। तो इसके सारे केसेस हम लिख सकते नहीं लिख सकते, इसके बाद में बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 605। 605। फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा, 715। फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा, इधर चलो, इसके बाद में कितना आ जाएगा, 825। फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा। 935। आंसर तो इन्हीं में से ही होना है, इसके अलावा तो कोई आंसर बनेगा नहीं। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, ठीक है। यस। चलो A+B+C जोड़ करके देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, इवन आ रहा है ना, तो सम ऑफ डिजिट्स कैसे आ रहे हैं इसके, इवन आ रहे हैं ना। हाँ सर। यस। कट जाएगा, हट जाएगा। इसके सम ऑफ डिजिट कैसे आ रहे हैं, ऑड। देखो तो ओड आ रहे हैं क्या, 275 के। तो इवन आ। इवन है सर, 14 आ इवन। रहा है सर। ये 9 भी और कट जाएगा। 14। इसके कैसे आ रहे हैं, इवन। इवन। ये भी कट जाएगा। इसके कैसे आ रहे हैं, इवन। इवन। और इसके कैसे आ रहे हैं। ऑड। तो चल जाएगा ये वाला नंबर, देखो तो एक बार। तो जीरो है। पर जीरो आ रहा है इसलिए नहीं चलेगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, जीरो आ रहा है ना इसके अंदर, यस। ठीक है ना, ये भी नहीं चलेगा।
इसके अंदर सम ऑफ डिजिट कैसे आ रहे हैं 715 के अंदर? ऑड ऑड ओड आ रहा है। सम ऑफ डिजिट निकाल लो, कितना आ रहा है 13। क्या 55 × 13 करने से 715 बन जाता है? तो जवाब है बन जाता है। आ गई बात समझ में? 3, 5, 7, 9, 11, 13 बार ही तो मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर 15 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर 17 बार मल्टीप्लाई हुआ है। वैसे देख लो, दोबारा मल्टीप्लाई करना भी नहीं है हम लोगों को। इसके अंदर भी देखो बन रहा है क्या? ये भी ओडी आ रहा है, बन रहा है। ये भी 55 × 15 से बन रहा है 825 भी, और ये 55 × 17 से ये भी बन रहा है 935 भी। ये भी ओडी आ रहा है। तो ये तीनों नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो ये कह रहा है कि कितने इसके आंसर्स आएंगे, तो इसके तीन आंसर आएंगे 715, 825, 935। बात समझ आ गई? जल्दी बोलो। सर 935 के आगे चेक करेंगे। 935 के आगे 4 डिजिट हो जाएंगे, उसने 4 3 डिजिट डिजिट का क्या रखा है? ओके सर। कितने लोगों को ये वाला सवाल आसान लगा? हाथ उठाओ। किसी को भी नहीं लगा? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग गया। अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने जो मेथड यूज किया, क्या वो मेथड मुश्किल है क्या? एक फीडबैक चाहिए इसके लिए। तो मतलब मुश्किल नहीं समझा, स्ट्राइक नहीं कर रहे एकदम से। ठीक है चलो, पर कर लोगे ना इसको ऐसे? बताओ। यस सर, हो यस जाएगा? सर, यस सर। ठीक है चलो। कितने लोगों को मेरे बताने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन हमें सेकंड राउंड तक ले जाना पड़ेगा, मुश्किल है? कितने लोगों को लग रहा है? सर अभी मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी वाइज नहीं आया, तो मतलब फ्रैंकली तो इसलिए मे भी हो सकता है मैं फर्स्ट में नहीं। बाकी के लोग, अगर किसी को अगर कुछ पूछना है कि मैंने कोई भी चीज की हो, कैसे की है, तो पूछ सकता है मुझसे। पूछो। सर जैसे इवन तो ठीक था, एंड देन पहला पॉइंट ये है कि एबीसी 55 क्यों नहीं लिया, एंड देन हमने केसेस कैसे रिड्यूस, मतलब केसेस कैसे रिजेक्ट 55 किए इसलिए वो। नहीं लिया क्योंकि उसने बोल रखा है कि एबीसी एक 3 डिजिट का नंबर। हाँ सॉरी। एंड वो रिजेक्शन वाले केसेस थोड़े समझ नहीं आए, क्योंकि मे बी अपने ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है यहाँ से? यहाँ मेरा 3 आ रहा है। 12 आ रहा है ना? पहले वाले से हाँ 55 आप 12 करोगे तो एंड में जीरो नहीं आ जाएगा? अच्छा ठीक। और सी, ए बी सी तीनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज सी इज ऑल्सो टू टू डिजिट नंबर। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। ठीक है। शगुन, कैसा लगा वाला क्वेश्चन? पहले राउंड में करने लायक हुआ? सर मतलब मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी इसको फर्स्ट राउंड में, अच्छा क्योंकि चलो। सर ये चीज मुझे स्ट्राइक करना थोड़ा मतलब अच्छा स्ट्राइक नहीं हो पाएगी सर। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। हाँ बताओ। सर मैंने ये वाला मतलब जो ए बी सी लिखा है उसको भी मैंने ओपन कर दिया था। यार, तो ओपन करने से मैं तो नहीं कहूंगा कि गलती हो गया, पर यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब आप ऐसे ही कर सकते हो तो ऐसे ही कर लो, कहाँ ओपन करने की जरूरत है? थोड़े से तो इसके केस बन रहे हैं। दूसरी बात ये, मैंने तो इतना भी इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को करके दिखाना था। हाँ आ सर। रही है बात समझ में? वरना मैं तो इसके बहुत सारे केसेस तो केवल ये लिखता सीधे सीधे, ये लिख करके ये वैसे एलिमिनेट करने हैं, बस ये 3 बचेंगे आखिरी। वैसे पता चल रहा है इसका। बात यस। आखिरी समझ में? सौरभ, कैसा लगा है क्वेश्चन? सर ठीक लगा सर, पर पहली बार में स्ट्राइक नहीं हुआ चलो कोई तो बात फिर नहीं, आप लोग राउंड 2 छोड़ के लिए देना रखा इसको। था। देखो, आप लोगों को अपने टाइम बर्बाद नहीं करना पहले राउंड में, बस कहने का मतलब ये। सवाल नंबर 8 करोगे या छोड़ोगे? जल्दी बोलो। सर ये तो पढ़ लो इसको करेंगे। एक बार। करोगे? यस हाँ सर। अच्छा, देखो, ये वाला सवाल वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये 2 एंगल एक तरफ है, एक एंगल एक तरफ है। ये एंगल ट्वाइस है इन दोनों के सम का। दोनों मिलकर के कितने होते हैं? दोनों मिलकर के होते हैं 180। दिमाग के अंदर ये बातें चलेगी। 3x इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60, यानी कि आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 120। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा एंगल कितना हो? बात आ रही है आपको समझ में या फिर नहीं आ रही है? ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, तो ये कह रहा है द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, ये वाली बात तो हो गई। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। अच्छा देखो, इसका रेशियो मुझे मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालना है
तो मुझे क्या करना है कि जो शॉर्टेस्ट साइड हो ना वो बहुत ही ज्यादा छोटी ना हो जाए। इसको मुझे थोड़ा सा बड़े बड़े से बड़ा रखना है। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? क्योंकि यस। न्यूमिनेटर मुझे बड़ा रखना पड़ेगा ना। तो इधर ध्यान से देखो, सबसे छोटी साइड कौन सी होगी? सबसे छोटे एंगल के साइड वाली साइड। तो देखो मैं यस। एक एंगल को तो 60 का ब्रेकअप कर रहा हूँ मैं, 30.00000000 और दूसरे एंगल का सम वो मैं कर रहा हूँ 29.99999999 ऐसे कर रहा हूँ। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? हाँ सर। ये वाला कारण भी समझ में आया सभी लोगों को कि मैंने ब्रेकअप ऐसा क्यों नहीं किया, 1 डिग्री 59 डिग्री मैंने ब्रेकअप क्यों नहीं किया, मैंने ब्रेकअप यही वाला क्यों किया है ना? यस तो ये सर। है 29.999999 ऐसे कर। अब आपको देखो साइन रूल तो आता ही होगा। अगर दो एंगल दे रखा है, साइन रूल मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको बताओ? यस। जल्दी बोलो। अब ये साइन 29.999 है ना, इसकी जगह पर क्या रखना है आपको? 30 रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं निकाल सकता। बात आ रही है आपको समझ में? तो बी अपॉन है छोटी साइड अपॉन सबसे बड़ी साइड का रेशो कितना हो जाएगा? साइन 30 अपॉन साइन 120। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/√3। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया बहुत ही अच्छे से? हाथ उठाओ। साइन रूल बताओ मैंने कहाँ पर करवाया हुआ है? कोई रिवीजन करता है तो उसे बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। बताओ मैंने कहाँ पर करवा रखा है साइन रूल? सर वो सरकम रेडियस निकाली थी, इज इक्वल टू 2r किया था वहां पे। और कोई कुछ बोलना चाहता है इसके अलावा? आद्या कहाँ पर करवाया था? सर आपने वहीं पे करवाया था सर्कम रेडियस में, ऑटो सेंटर के बाद। अच्छा, ठीक है चलो। सो हम्म। सर एक छोटी चीज पूछेंगे सेवेंथ वाले में। यार सेवंथ वाले में क्यों घसीट के सॉरी ले जा रहे हो सॉरी यार? सर, वो मतलब उस वक्त स्ट्राइक नहीं करा था। सर जैसे हमने जो बोलो। 165 एलिमिनेट करा है ना, वो हम हाँ। लोग वैसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि इनिशियली जब हमने a+b+c पहले 3 रखा था, तब हमने 165 हाँ। निकाला था। और अब हम्म। इनके सम ऑफ डिजिट्स 12 आ रहे हैं, तो पहले सम ऑफ डिजिट्स 3 रखा था फिर 12 आ रहे हैं, तो ये सिचुएशन कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है ना। कौन सी? सर जैसे हमने जब पहले हाँ जो हाँ हाँ हाँ। 165, हाँ हाँ हाँ। कर सकते हो इसे। मतलब यस सर। ठीक है, कर सकते हो इसे। ठीक है। यस सर। आ गई बात समझ में? ठीक है चलो आगे चलें फिर। यस। चलो। सवाल नंबर 9 करोगे या नहीं करोगे? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो यार, टाइम बर्बाद मत करो। सर ये यस नहीं और सर। भी आता काम मेरे करो। को। हम्म। यस ये सर नहीं कर आता। सकते हैं। कितने लोग करेंगे इसको? हाथ उठाओ। और जो लोग नहीं करेंगे वो थम्स अप वाला साइन बनाओ। जो लोग नहीं करेंगे। तो सारे लोग करेंगे। इधर ध्यान से देखो, मैं इसको करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है ना? आपको मेरा वाला तरीका जानना है या आप खुद करोगे सॉल्व? जल्दी बोलो। सर बता आपका दो सर, तरीका। हाँ बता बता दो। दो। देखो इधर कभी भी अगर ऐसे मोड वोड वाला सवाल आ जाए और वो बोल दे कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आप लोग निकालो, तो आप कुछ भी मत करो, 4 बार खोल लो इसको। एक बार तो प्लस प्लस के साथ में खोल लो दोनों को। एक बार दोनों को माइनस माइनस के साथ में खोल लो। एक बार एक को प्लस और एक को माइनस के साथ में खोल लो। और एक बार आगे वाले को माइनस पीछे वाले को प्लस के साथ में खोल लो। खोल लिया? इक्वेशन बना लो चारों की। ये कितना हो जाएगा? 2x + y = 6। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x माइनस का y = 6। तीसरा वाला क्या आएगा? x से x कट जाएगा, y = -6 आएगा। चौथा क्या आएगा? y = 6 आएगा। ठीक है, चारों को ऐसे बना लो। और इसे बनाने के बाद में ये फ्रॉड सवाल है। ठीक है, इधर ध्यान से देखो। इसके बाद में क्या हो जाएगा? ये चारों 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 की चारों आप लाइनें बना लो।
y इज इक्वल टू 6 क्या होती है, ये वाली लाइन होती है y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -6 क्या होती है, ये वाली लाइन होती है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बने बताओ, इसका ग्राफ ऐसे तो बनेगा। यस। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 0,6। ग्राफ तो प्लॉट, ये लाइन तो बनानी आती है ना आपको, कोई बैठा हुआ है ऐसा ढक्कन जिसे लाइन नहीं बनाने आती, बता दो मुझे। किसी को लाइन बनाना पूछनी है तो पूछ लो, माइक अनम्यूट करके पूछ लो। बात आ गई समझ में। अब आप कहोगे जो हमने माना था उसका क्या करें, बस वही है क्या, ठीक है ना। तो इसका यह है कि ये जितने भी सब डंडे निकल रहे हैं ना आसपास के, ये सब हटा दो, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ग्राफ का पार्ट बस ये इतना सही है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, ठीक यस। है। y इज इक्वल टू 6 और इस वाली लाइन को साथ में सोल्व कर लो, y इज इक्वल टू 6 और इस वाली लाइन को साथ में सोल्व कर लो, कौन सी वाली लाइन को, इस वाली लाइन को। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। जीरो अरे को। यार क्या कैलकुलेशन तुम्हारी, 6 आ जाएगी ना, हाँ सर। लिख दूं 6, जल्दी बोलो यार। -6। -6 आएगी, -6,6, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, क्या आप लोग मानते हो नहीं मानते कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये एक जैसे हैं ये शक्ल में, यस। एक जैसे ही है ना। इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ये बेस की लंबाई कितने लोग बता सकते हैं मुझे कि ये जो जहां पर मैं मार्कर चला रहा हूँ ये कितना है, बताओ। 12। 12। 12। इसकी ऊंचाई कितनी है ट्राइंगल की, 6। 6 और हाफ, मतलब बस ठीक इतना है, ही यही रिमेनिंग है। आंसर है, हाँ। क्योंकि आप डिवाइड बाय 2 करोगे और फिर हाँ, दो ट्राइंगल है इंटू तो 2। करोगे ना, उससे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में या नहीं यही, हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक बात और भी बताता हूँ मैं, कि इस वाले सवाल की जगह वो ये भी दे सकता है, मोड x प्लस मोड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। मैं बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब इसने इक्वेशन दे रखी है, इसका तो मतलब है ग्राफ क्या बनेगा, केवल बाउंड्री बनेगी, बाउंड्री ये बनेगा ग्राफ, ठीक है ना। तो जब भी ये देगा तो ये कहेगा इसके अंदर वाला एरिया बताओ, पर जब ये दे देगा ना तो सीधा बोलेगा इसका एरिया बताओ, क्योंकि ये इनइक्वलिटी को मैंने पहले भी पता चुका है, हालांकि मुझे आप लोगों से उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को ध्यान रहेगा। इनइक्वलिटी खुद किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये खुद एरिया को रिप्रेजेंट करती है। बताओ ये वाली बात मैंने बताई थी नहीं बताई पहले, हाँ ना में जवाब दो, कि इनइक्वलिटी अपने आप में एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है। हाथ मत खड़ा करो यार, माइक अनम्यूट करके बताओ। हाँ सर, ग्राफ की प्लॉटिंग में सिखाया। बताया था सर। 2 आदमी ने बोला है, वो भी इतना दबाव डालने के बाद में, ठीक है चलो। आसान था यस सर, अगला वो क्वेश्चन भी। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे एक बात मिली इसमें कि जैसे 4 इक्वेशन सर हमारी बन गई है, तो कौन सी पिक करके प्लॉट करनी चाहिए पॉइंट्स, मुझे ये पूछना था। देखो कोई बात नहीं, अब मैंने अपने आप को समझा लिया है कि लोग ऐसे सवाल पूछते रहेंगे, है ना। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग कौन सा नशा करते हो, ये कौन सी, मैंने किसी एक को लिया है या चारों को लिया है। हम्म। चारों को ही लिया है सर, बट वो प्लॉटिंग तो का थोड़ा सा मेरे को पूछना था। भाई चारों को ही तो प्लॉट कर रखा है, इसमें क्या पूछना है, कौन सी है जिसको मैंने छोड़ दिया, कौन सी लाइन को छोड़ दिया भाई, मुझसे पूछ लो जल्दी, मैं मेरे को आगे भी बढ़ना है फिर, कौन सी लाइन छोड़ दी मैंने। सर उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे आपने शायद, जो 4 क्वाड्रेंट वाले और ये वाले ना। नहीं तो कोऑर्डिनेट की जरूरत है ही नहीं, कि एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत थी, वो लंबाई निकालने के लिए वो मैंने निकाल ली। तुम निकालते रहना अपने एक्चुअल पेपर के दिन, कैट वाले दिन निकालते रहना आराम से बैठ करके सबके कोऑर्डिनेट। सर क्या रीजन था, मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले हमने। मैंने तुम लोगों को जब ये पहले बताया था तब क्या हो गया था, मैंने क्या बोला था कि ये वाला पिंक वाला ट्रायंगल और ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर है, तो पिंक वाले ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया,
पिंक वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए बस मुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी 6 है और ये दूरी 12, इसका डबल कर दिया मैंने। और भी किसी को अगर कुछ पूछना हो तो मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, पर यार सवाल ढंग के पूछो। ये सड़क छाप सवाल पूछ करके मेरा मूड मत खराब करो। कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, ये लाइन क्यों नहीं बनाई, वो लाइन क्यों नहीं बनाई, भाई बना तो रखिए चारों लाइन। जबकि मैंने ये भी सर पूछा था शुरू में कि कोऑर्डिनेट का किसी को यूज लाइन नहीं बनानी आती हो तो मुझे बता दो, मैं लाइन बनाना सिखा दूंगा। सर किसी वो को कुछ कोऑर्डिनेट पूछना का है, मैं दस यूज सेकंड और दे रहा हूँ, पूछो, फिर मैं सर आगे बढ़ूंगा। हम्म। मुझे ना ये कंफर्म करना था कि ये जो 6 है वो एरिया इनइक्वालिटी में। 6 एरिया नहीं है। ये एरिया होता तो फिर वो पूछता ही क्या, ये एरिया नहीं है। मैं तो नहीं ये कह सर, रहा हूँ मतलब कभी भी। इनइक्वालिटी का जो बनाया आपने वो वाला। कौन सा 6? ये 6? नहीं नहीं सर, ये जो ऊपर बनाया है ना। <6 पूछ रहा हूँ। हाँ, लेस देन इक्वल टू हाँ, 6। ये पूरी चीज एरिया को रिप्रेजेंट करती है। ये पूरी चीज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। अगर इक्वल टू समथिंग आएगा ना तो ये चीज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती मतलब वो 6 एरिया है फिर उसमें, है ना? है। नहीं है, नहीं है, ये 6 एरिया नहीं है भाई। एक से बढ़ के एक ढक्कन है क्लास में। ढक्कनों का कंपटीशन चल रहा है क्लास के अंदर, ऐसा लगता है कई बार तो। और जबकि है ना, खराब तब लगता है यार जब टाइम बर्बाद होता है फालतू की बातों पर। ये चीजें मैं बता चुका हूं। अगर इनइक्वलिटी है तो इसके अंदर का भी कोई पॉइंट है ना, ये सब सेटिस्फाई करेंगे। तो यस फिर ये यस इनइक्वलिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। यस। और गॉट इट। अगर ये इक्वेशन है तो अंदर के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। केवल कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? केवल बाउंड्री। तो इससे बाउंड्री आएगी केवल। और अंकल मेरी बात सुन लो आप इधर। अगर मैं बहुत सारी चीजें करवाता हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे करवाता हूँ। अगर मेरी पुरानी बताई हुई चीज अगर आपको रिवाइज नहीं है तो सुनोगे बहुत गंदे तरीके से। अब ध्यान रख लेना। तुम्हें ऐसे ही पता ही होगा कि मेरी तीसरी आंख ऐसे बहुत जल्दी खुल जाती है आजकल, है ना? भगवान शंकर की तरह गुस्सा मुझे कोई कम नहीं आ रहा आजकल। और आएगा भी बहुत जबरदस्त वाला आएगा। अगर कोई भी चीज मेरी बताई हुई दोबारा से रिपीट करवाई तो। आ गई बात समझ में? यस सर। सावधान रहना थोड़े से। जब इनइक्वलिटी बताई थी ना तभी बता दिया था। ये वाला क्वेश्चन करोगे या छोड़ोगे? जल्दी बताओ। सर फॉर्मूला ही नहीं पता, करूंगा ही नहीं। यस सर। देखो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करने लायक था। बाकी अगर आप इसे छोड़ देते तो मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता था। ठीक है ना? पर देखो आपको आधी चीज आती है इसके अंदर। करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर देख लो, इसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ। देखो करना क्या है इसके अंदर। आपको पता है मैंने एक चीज आपको करवाई थी, एवरेज कैलकुलेशन यूजिंग डेविएशन। याद है? यस सर, यस सर। यस सर। एक एक तुक्का लगाओ और इसका तुक्का लगा करके इसका एवरेज निकाल रहे हैं। 490, 4090। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो सबसे पहले मैं इसका एवरेज निकालो। सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकालना है देखो ध्यान से। इसका डिवीजन कितना आ रहा है? -4। इसका कितना आ रहा है? +0। इसका कितना आ रहा है? -8। इसका कितना आ रहा है? +4। इसका कितना आ रहा है? -12। इसका आ रहा है +12। इसका आ रहा है +8। +8 भी अवेलेबल है, +12 भी है, -12 भी है, -8 भी है, ये भी है, ये भी है। एवरेज वही आ जाएगा, मतलब नो चेंज। यस। यस सर। वही असेंडिंग ऑर्डर चेंज, में नो लिखते हैं। चेंज आ जाएगा ना? ठीक यस है। सर। अब इधर ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो इधर देखो, आप क्या करोगे, ये जितने भी डेविएशन आ रहे हैं ना एक्चुअल एवरेज के साथ में, इन सबका कर दो स्क्वायर, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, प्लस ये कितना हो जाएगा? 64, प्लस कितना हो जाएगा? 16। 16, प्लस कितना हो जाएगा? 144, प्लस कितना हो जाएगा? 144, प्लस कितना हो जाएगा? 64। कितने नंबर आ रहे हैं ये? जल्दी बोलो। नंबर कितना ही है? 7। 7। 7। इसको रूट में बंद कर दो, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? एक बार जल्दी से कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे भी खराब ही लग रहा है ये कैलकुलेट करना, पर फिर भी ठीक है, एक बार कर लेते हैं। ठीक है? देखो कुछ कुछ चीजें बहुत रटी हुई है। 144, 144 कितना होता है? 288, है ना? 288 और 32 कितना होता है? बहुत सिंपल नंबर बना के पूछा है मैंने, 320। 320। 320 और 64 64 कितना होता है? 128, है ना? 320 और 128 कितना होता है?
448। 448 को इससे डिवाइड करो, देखो तो होना चाहिए यार ये डिवाइड। 64 आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। बात आ गई समझ में? तो ये जो डेविएशन निकाला है ना हमने, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से वाली बात ध्यान में रखना है, सारे प्लस हो जाएंगे, कोई अगर नेगेटिव डेविएशन भी आ रहा है ना तो भी प्लस हो जाएगा। बात आ गई फिर सभी लोगों अगर को समझ में? नो चेंज नहीं आ रहा होता फिर हम तो फिर यार फिर कुछ नहीं करते हम, नो चेंज नहीं आ रहा होता। जैसे मान लो इसकी जगह पर आ जाता माइनस का एक, तो हम क्या करते? 4089 एवरेज निकाल लेते। 4089 निकाल करके इन डेविएशन को फिर काम में नहीं लेते, फिर नए डेविएशन निकालते। इसका आ रहा है -3, इसका आ रहा है +3, फिर कैलकुलेशन इनसे करते। बात आ गई समझ में? पहले तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें पहले तो एवरेज तो कैलकुलेट करना ही है, ठीक है? अच्छा आप लोग अब एक चीज बताओ मुझे। सर नंबर सारे एपी में तो असेंडिंग ऑर्डर लिख के 20 वाला नंबर डायरेक्ट ले सकते थे ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, पर मैंने वो ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान ही नहीं किया उसके ऊपर। है क्या एपी में ये? हाँ सर, एपी में है। यस सर। हाँ तो बढ़िया बात है फिर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसके ऊपर वाला सवाल कितने लोगों को बहुत आसान लगा? सर मुझे लगा था। कोई बात नहीं, हाथ उठाओ। देखो मेरा मेन पर्पज ही तभी सॉल्व होता है जब मैं आपको चीजों को आसान बना करके बताऊं, ठीक है ना? चलो 10 में से एक बार देख लेते हैं हमने कितने सारे सवाल किए हैं ना, देख लेते हैं एक बार। पहला, दूसरा, दूसरा कितने लोगों को आसान लगा था? जल्दी से बताओ, दूसरा कितने लोगों को आसान लगा? ये अपने रूम की जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर ये लगा लो इसके अंदर कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, राइट एंगल की तरफ आपका ध्यान 100% जाना चाहिए, ठीक है? सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे भी है वैसे सॉल्व करने का? हाँ है ना, इन्होंने दे रखा है अपनी सोल्यूशन में, वो देख लेना, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इसका ऑल्टरनेटिव वे जो भी है वैसे नहीं करना है, इससे तो बढ़िया इसको छोड़ दो। बात आ रही है समझ में? मैंने आपको क्यों बोला कि वाला क्वेश्चन में करूंगा, क्योंकि उसे मैं छोटा बना सकता था, ठीक है? सवाल नंबर 11 करोगे? बताओ, हाँ ना में जवाब दो। सर नहीं सर, बहुत लंबा पड़ रहा था ये। नहीं है ना, इसके ऊपर तो मैं रेड का निशान भी लगाऊंगा, है ना? कितने लोगों को देखते ही बात समझ में आ गई थी कि इस सवाल को थैंक यू वेरी मच बोलना है? सर इसको भी मैंने ट्राई किया था। इसको ही सर ट्राई किया था, बहुत आधा बढ़िया सर। आधा और आपको शर्म बीस आनी चाहिए सेकंड पड़ा सुनील था। जी, ये सवाल मैंने मिनी गेट में करवाया था लास्ट ईयर, मुझे जहां तक याद है। यूट्यूब भी पढ़ा, यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा अभी तक ये। ठीक है चलो, जिन जिन लोगों ने सवाल को छोड़ा है मैं उन सारे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। सर अगर इसके ऑप्शंस दूर होते तो करते इसको? हाँ फिर कर सकते थे, ठीक है चलो। इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में सवाल नंबर 12 कितने लोग करेंगे? सर ये करा था सर, आसान था ये मस्त। अच्छा मैंने आप लोगों को ये तो बोल रखा था ना, बोल रखा है ना हमेशा कि कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले और कुछ भी क्लिक ना कर रहा हो तो क्या करोगे बताओ? इक्वल कर देंगे सबको। तीनों को इक्वल। 1/3 रख दोगे, कर लोगे ऐसे? अब देखो 1/3 के बाद भी देखो क्या करना है, ये भी 3 समथिंग का स्क्वायर आएगा, 3 प्लस का स्क्वायर आएगा ये भी। तो आंसर देखो 27 से तो ज्यादा आना ही है, आना है ना 27 से ज्यादा। यस। यस सर। अब देखो आप लोग तो क्या करोगे, पूरा कैलकुलेट करके देखोगे, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, बताए क्यों नहीं करूंगा? मैं क्या करूंगा, अपने दिमाग में 35 का स्क्वायर करूंगा, 3.5 का। 3.5 का स्क्वायर क्यों करूंगा? स्क्वायर करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? आखिरी में 5 आ रहा है तो 25 आएगा, 3 बच रहा है, 3 और उसके आगे वाला डिजिट क्या होता है? 4, तो 12.25। तो 3.5 का स्क्वायर कितना आता है? 12.25, 12.25, 12.25। तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 36.75 तक जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। यस तो सर। यहाँ यहाँ तक जाएगा, इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि जब 3 पॉइंट, और ये तो 3.33 है बल्कि, एक्सिस 3 एंड 1/3 इज 0.33, तो 3.33 का करूंगा तो 36.75 से कम ही आना है, मतलब 40 तक तो पहुंच ही नहीं सकता, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, ये तभी लगाने में फायदा है जब इस चीज को आप दिमाग में सोचो, लिख करके देखना है तो फिर तो कैलकुलेशन ही कर लो, दिमाग में सोचोगे तो छोटा होगा इससे। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि इससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है? बताओ। प्रशांत जी बात समझ में आ गई आपको? सर एक बात पूछनी थी
हम्म। सर अगर जैसे आपने बोला कि कुछ भी स्ट्राइक नहीं करा, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के केस में है ना कि इक्वल लेने वाला? वो जो भी पूछे वो सॉल्व वैसे ही होगा, वो जो भी पूछे। इक्वल लेके ना सर? हम्म। बाकी है ना, मैं इसको बोल रहा हूँ आपको कि इसको जनरलाइज मत करना, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मैं किसी बात को जनरलाइज करने के लिए बोल देता हूँ तो उस चीज को उठा करके ले आते हैं, है ना। वो सवाल पर भी डिपेंड करेगा। प्लस मैंने ये बोला है कि कुछ भी क्लिक ना करे आपको तो इस सवाल को छोड़ करके नहीं आना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, पिछले इंस्टेंस हुए हैं कि लोग उठा उठा करके ले आते हैं और कॉन्टेक्स्ट समझते नहीं है बात का। ठीक है, चलो। सर हम्म। सर आपने लिखवाया था जैसे एक्स बाय वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होता है सम हम्म। जब नंबर बराबर हो तो वो होता है टू होता है मतलब इक्वल, तो वो तो मिनिमम हम्म। आएगा ना उससे हम्म। तो तो फिर मैक्सिमम कैसे निकालेंगे आप जैसे बोल रहे हो? बताओ, बताओ भाई, बताओ कौन जवाब देना चाहता है इसका, जल्दी बोलो। भाई इसमें इसमें एक वैल्यू भी दी हुई है कि ना हमारी कंडीशन है x+y+z=1, तो उसे भी सेटिस्फाई करते बहुत हुए बढ़िया, फिर हमें यही करेंगे। कारण है। इधर ध्यान से देख लो, किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? दो। दो होती तो है। मैं दो इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि दो जब होती, जब एक्स की वैल्यू खुद की वैल्यू वन होती, एक्स की वैल्यू भी वन होती, इसकी भी दो वैल्यू कब होती, जब वाई की वैल्यू भी वन होती, एक्स की वैल्यू भी वन होती और जेड की वैल्यू भी वन होती। तो तीनों का सम क्या वन आ रहा है क्या, या तीनों का सम तीन आ रहा है? तीन। फिर यस गो टू। हाँ भाई, ये वाला सवाल करोगे छोड़ोगे, जल्दी बोलो। सर छोड़ दिया था बट आई गेस रीअरेंजमेंट का है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई। ए को क्या नहीं पसंद, इसको इडली नहीं पसंद, इसको पूड़ी नहीं पसंद, इसको डोसा नहीं पसंद, इसको उपमा नहीं पसंद और इसको वड़ा नहीं पसंद। ठीक है। ए के सामने आई ना आए, बी के सामने पी ना आए, सी के सामने डी ना आए, डी के सामने यू ना आए, ई के सामने वी ना आए। ठीक है। और सारे के सारे पांचों के पांचों आइटम भी आने चाहिए, पांचों के पांचों आइटम ऑर्डर भी करने हैं पांचों को मिलाकर। ठीक है। इधर ध्यान से देखो, पांच एनवलप, E1, E2, E3, E4, E5। ई वन के सामने L1 ना है, E2 के सामने L2 ना है, E3 के साथ में L3 ना है, E4 के साथ में L4 ना है, E5 के सामने L5 ना है। इसका क्या आंसर होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ 5। अरेंजमेंट ऑफ फाइव। इसकी वैल्यू रटवाई भी थी तुम्हें। 44। 44। ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, अब आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ना, अब लोगों की प्रॉब्लम ये बनेगी कि हमें तो क्लिक ही नहीं करता। क्लिक ही नहीं करता, इसके लिए हम दो काम करेंगे। दो काम क्या? कुछ रिवीजन सेशन करेंगे। ठीक है, वो कब करेंगे? जब पहले जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे रोज रोज कुछ ना कुछ नए नए कॉन्सेप्ट मिलते जाते हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि ये भी पेपर में आ सकता है, ये भी पेपर में आ सकता है, तो भी वही खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग क्या करो तब तक के लिए कि जहां पर भी मैंने डी अरेंजमेंट करवाया वहां पर ये वाला क्वेश्चन छाप लो, इसका प्रिंट आउट लेकर के पेस्ट कर दो और इसका रिवीजन करते रहो। जब इसका 3-4 साइकिल रिवीजन कंप्लीट होगी, पक्का आपको क्लिक कर जाएगा फ्री। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? कितने लोगों को लगता है कि ये वाला सवाल हमें हमारा होना चाहिए था? हाथ उठाओ। एक क्विक रिवीजन देखो इधर। D1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। वन किसने बोला था? कौन है? जीरो होती है। D2 की वैल्यू कितनी होती है? वन। डी अरेंजमेंट 1। ऑफ टू लेटर्स। D3 की वैल्यू कितनी होती है? टू। दो। 2। D4 की वैल्यू कितनी होती है? 9। नाइन। नाइन। D5 की वैल्यू कितनी होती है? 44। 44। बात आ गई समझ में? D6 की वैल्यू कितनी होती है? 265। हैं? 265। 265। श्योर हो? हाँ सर। यस सर। ठीक है। और फिर मैंने D7 की वैल्यू बताई थी आपको, बताया था मैंने? 1854। 1854। और इसको याद करने का पैटर्न भी ऑब्जर्व करवाया था आपको कि ये बनती कैसे है, बताओ किसी को याद आ रहा हो तो। इंटू 4
1 इंटू 3 - 1 क्या है सर? इंटू 3 - 1 इंटू 4 + 1 है ना, -1 इंटू 5 - 1 इंटू 6 + 1। यार है कुछ याद आ रहा है कुछ? हाँ सर इंटू 7 - 1। ठीक है भाई, आगे चले। चलो, ये रिवीजन हो गया रीअरेंजमेंट का। ये वाला सवाल करोगे छोड़ोगे, जल्दी बोलो। सर लीव कर दिया था। सर लीव कर दिया था। अटक गया था सर इसमें। भाई मैंने तुम्हें पहले भी बोल रखा है, अभी हम पहला राउंड लगा रहे हैं। ऐसी ऐसी कभी भी ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए जब पहले राउंड के अंदर आप ये बोलो कि हम अटक गए थे। अटक गए थे तो क्या पहले से पता नहीं चला था क्या आपको? ठीक है, एलआरडीएमए में बात मानता हूँ, एलआरडीएमए कई बार सेट का पता नहीं लगता जब तक कि हम 5-7 मिनट बर्बाद नहीं कर लेते। क्वांट में तो पता लगता है। उसका कारण ये है कि आप सीधे सवाल को देख करके सीधा एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाते हो। पहले एक पिक्चर बनाया करो उसकी, कि हमें आता है या फिर ये नहीं आता है, या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट किया है नहीं किया है। शॉर्ट लिस्ट किया करो उसको, कौन से टॉपिक का सवाल है, छोड़ दो इसको। हाँ भाई, ये वाला सवाल, सवाल नंबर 15 करोगे नहीं करोगे इसको, जल्दी नहीं बोलो। सर, नहीं, ये हाँ वाला सर। क्वेश्चन कुछ नहीं यार है ना, पता। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, पर क्योंकि इसकी थ्योरी बताने में मुझे टाइम लगेगा अभी आपको, इसलिए मैं लीव कर रहा हूँ बस। बहुत आसान सवाल है ये। और कितने लोगों को ऐसी मेमोरी याद आ रही है कि 11th 12th में इसमें का क्वेश्चन हुआ करता था? कितने लोगों को याद आ रहा है? एक ही आदमी को याद आ रहा है। होता था, बताओ कौन से टॉपिक का सवाल है, कौन टॉपिक बताएगा? साविक, कौन सा टॉपिक का सवाल था? डाइसेस सर। नहीं, साविक कौन से टॉपिक में आता था? तो कॉम्प्लेक्स नंबर शायद कॉन्जुगेट वगैरह का था, जितना मुझे याद आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर। रहने दो भाई, रहने दो। बाइनोमियल। बाइनोमियल। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, करेंगे इसको जल्दी। सवाल नंबर 16 कितने लोग करोगे, कितने लोग छोड़ोगे, बताओ। तो एक सेकंड। सेकंड राउंड में कर लिया था किसने किया था सेकंड राउंड में? फर्स्ट राउंड में कितने सर। लोगों ने मैं किया था? फर्स्ट में नहीं करना था। अदिति, कुछ याद आ रहा है सवाल को देखकर? हाँ सर, जो आपने कराया था वैसे ही है। उसका 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 वीडियो डालना तो ग्रुप पर एक बार, अदिति, मुझे नहीं मिल रहा है, यूट्यूब से ढूंढ हाँ करके सर, डालना। मैं भेजती हूँ। भाई ये सवाल करवाया मैंने क्लास के अंदर, और जो सवाल करवाया उसको भी तुम सेकंड राउंड के लिए छोड़ रहे हो। मैं मुंह से बोल बोल करके करूंगा इस सवाल को, भी देखना। मेरे साथ साथ ध्यान से सुनो। काम कितने हजार रुपए का है? टोटल 18,000 रुपए का। ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट करो। कितने हजार रुपए का है? 18,000। 18,000। 18,000। ठीक है, 18,000 चाहे 100 दिन में करे, 1,000 दिन में करे, 3 जनरेशन मिलकर के करे, 18,000 का काम है। काम जितने रुपए का होता है उतने रुपए का होता है। इस बात से मतलब नहीं होता जल्दी कर रहा है तो ज्यादा दे दो, लेट कर रहा है तो कम दे दो। हालांकि अगर वो ऐसी कंडीशन लगा देता है सवाल में तब जरूर होता है, बाकी ऐसा जनरली नहीं होता डायमंड में। काम कितने हजार का है? 18,000 का। अरे इधर ध्यान से सुनो, अगर सी अकेला करता तो 18,000 सी को मिलते? मिलते या नहीं मिलते? मिलते। और सी कितने दिन में काम खत्म कर लेता? अश्विनी ध्यान से सुन लेना, आपके बार रिपीट मत करवाना इसको। यस सी सर। अकेला कितने दिन में काम खत्म कर लेता? 5 दिनों में। 5 दिनों में 18,000 मिल रहे हैं सी को, यानी कि एक दिन में सी को कितने कितने रुपए मिलते हैं? 18,000 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 3600। 3600। मतलब सी अगर अपनी पूरी ताकत के साथ में काम करता है, एक दिन में 3600 रुपये घर ले जाता है। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बी को कितने रुपए मिले? 5100। ए तो इससे दुगना एफिशिएंट है ना। ए जितना काम 10 दिन में कर लेता है, 20 दिन में करता है, मतलब डबल काम करता है इससे। करता है ना? दिख रहा है ये इन दोनों नंबर्स को देख करके? इसको और यस सर। इसको देख करके दिख रहा है? ए क्या है? डबल एफिशिएंट है। तो ए को 5100 मिले तो बी, सॉरी, बी को 5100 मिले तो ए को कितने मिले? 10,200। 10-200। 10,200। तो ए बी के दोनों के जोड़ो तो ये कितने आ रहे हैं? 15,300। यस सर। 5100 और हाँ 10,200 को जोड़ो, 15,300 आ रहे हैं। 18,000 टोटल मिले तीनों को मिलाकर के, यानी कि सी को कितने मिले? 2,700। 2,200। 2,700 क्यों मिले?
क्योंकि अनवेल था बेचारा, अनवेल था तो धीरे काम करके 2700 लिए, पूरा होता तो कितना करता, 3600 का काम करता। तो काम कर सकता था 36 शर्ट बनाने का, बनाई इसने 27 शर्ट। कितने परसेंट एफिशिएंसी पर काम किया इसने? 75। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। यस। शगुन पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है चलो। तो देखो मेरी जैसी खराब कैलकुलेशन वाला आदमी भी इसको बोल बोल के कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है चलो आगे चले। ये वाला सवाल, जल्दी बोलिए, क्या करोगे इसका? बता दो। बता सर दो। ये तो हो गया था इसमें, बस एक दो केस बनाने थे, उसके बाद में हो गया था, 14 आंसर आया था इसका। हाँ, कभी भी किसी भी लॉग की वैल्यू जीरो कब होती है? यह है बेस 5, और जब इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। ये चीज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। यानी कि ये जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। हाँ सर। 1 है इसकी वैल्यू। ये ग्रीन वाले की वैल्यू कितनी है? 1। केवल ग्रीन वाले की वैल्यू है 1। ग्रीन वाले की वैल्यू कब आएगी? जब log 4 हो, और यहाँ पर भी 4 हो। log 4 बेस 4 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि इधर ध्यान से सुनो, ये जो आ रहा है अब ग्रे वाला, इसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 4 रही होगी, है ना? इसकी वैल्यू 4 रही होगी, तो यहां से मैं लिख करके बता देता हूँ। वैसे तो मैं पूरा ऐसे ही बता सकता हूँ डायरेक्ट, पर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं लिख करके बता रहा हूँ। log 2 ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 4। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पावर 4 इज इक्वल टू दिस? यस सर। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? log बेस 2 ए बी सी इज इक्वल टू 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ए की पावर बी की पावर सी इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 81। गलत लिख दिया मैंने, 2 की पावर 81। हाँ सर। 2 की पावर 81, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको निकालनी है मैक्सिमम। यहां तक अगर किसी को पूछना हो तो मिटाने के पहले ही पूछ लो, नहीं पूछना। तो पहले तो देखो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे होगा? ए बी और सी। देखो ध्यान से, 281 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 4 ऐसे लिखोगे। ध्यान रखना यहाँ पर, इसको ऐसे मत लिख देना। ये तो 3 की पावर, ये 81 नहीं हुआ, ये हो गया 2 की पावर 12, जबकि 2 की पावर 12 नहीं है, 2 की पावर है 81। तो यहां से देखो इसके हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? ध्यान से देखो, 2 + 3 + 4 कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 9। 9 आंसर ऑप्शन में भी दे रखा है। पर देखो 9 सबसे बड़ा आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता है कि किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए ये भी वैल्यू आ जाए। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, या फिर नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा अब यस। कुछ लोग ये कह देंगे कि यार 81 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो, तो ये कितनी आ रही है? 2 + 9 + 2 कितनी आ रही है यहाँ से? 13। 13 आ रही है। 13 भी आंसर ऑप्शन में। अब तो कंफ्यूजन और बढ़ गया, 9 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, क्या पता कोई और भी आ सकता हो। तो इधर ध्यान से देखो, इसको मैं जितने तरीके से लिख सकता था 81 को, ये दो ही तो तरीकों से लिख सकता था। क्या मैं लिख चुका दोनों ही तरीकों से? बताओ, क्या मैं लिख चुका इसको दोनों तरीकों से? जल्दी बोलो यार, ऐसे मत करो, हाँ जल्दी सर, बोलो। और तरीके से तो लिख यस लिया। सर। एक ये भी लिख सकता था 81 की पावर 1, है ना? 281 और इसकी पावर 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यार सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो ये आ रहा है फिर 84। 84 तो ऑप्शन में ही नहीं, सर सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर तो बोला है ना। सिंगल डिजिट, 9 क्योंकि उसने स्क्वायर बोला है नहीं सिंगल कर डिजिट, सकते। है ना? तो ऐसे तो नहीं लिख सकते। अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, तो मैं ऊपर वालों के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो 3 4 बना सकता हूँ, 9 2 बना सकता हूँ। देखो तो इसको चेंज कर सकते हैं क्या? इसको चेंज करने के बारे में कुछ सोचो, सोचो एक बार। तो इधर देखो ध्यान से, इसके अंदर से मैं क्या कौन सी पावर में अंदर ला सकता हूँ? तो 3 × 27 है,
27 को तो मैं अंदर ला नहीं सकता क्योंकि 2 डिजिट से बड़ा हो जाएगा, 3 को मैं जरूर ला सकता हूँ। तो 2 का क्यूब, और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 to the power 3। तो ये कितना हो जाएगा? 8, 3 और 3, ए, बी और सी। बताओ क्या हो जाएगा? 14। 14। 14। अच्छा, मैं 14। कैसे इंश्योर करूंगा कि इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा? इसका जवाब ये है क्योंकि हमने सारे के सारे नंबर्स चेक करके देख लिए। ये कैसे कैसे बन रहे थे? 9 2 बन रहा था, ये 3 और 4 बन रहा था। इससे जो आना था वो आ चुका, हम निकाल चुके हैं। इसके बाद में अंदर वाला बड़ा होकर के बस 8 ही बन सकता है। क्या आप अंदर वाले को 4 बना सकते हो क्या? 4 तो तब बनाते जब 16 हो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ऊपर 2 आता। इस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर 2 आता। बात आ रही है समझ में? यस। यस सर। 2 आता तो 2 तो कभी आना नहीं है। अच्छा, अब आप कहोगे 8 से ज्यादा बड़ा नंबर बना ले तो हम कहेंगे 8 से ज्यादा बड़ा नंबर बनाना नहीं है आपको, क्योंकि सिंगल डिजिट होना चाहिए। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। आसान था या नहीं था वाला क्वेश्चन बताओ। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पूछ लो। यस सर। सर जैसे हमने 2 की पावर 3 into 27 हम्म। करा है, 81 बनाया है, तो हम इसमें 9 into 9 नहीं कर सकते? कहाँ पर? 2 की पावर 9 into 9, मतलब 9 raised to power 9। 81 को 9 into 9 लिख दो यूं, ऐसे? यस। यस सर। तो फिर ये इस फॉर्म में क्या कन्वर्ट हुआ? ए की पावर बी और बी की पावर सी। ये 9 9 की पावर थोड़ी ना है, तो दोनों मल्टीप्लाई में आपने तो ये वाला पैटर्न बना दिया, ए की पावर बी इंटू सी, ये वाला पैटर्न बनाया आपने। तो पावर का पैटर्न बनाना है ना। बात समझ आ गई? हम्म। यस सर, आ गया। ठीक है, चलो। ये वाला सवाल भी करने लायक था। ठीक है ना, थोड़ा सा यस रिवीजन सर। वगैरह इसका देखना। जो अपना लेक्चर है उसको देखना, यूट्यूब पर ही है, मुझसे मांगना, आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। ये वाला सवाल करोगे या छोड़ोगे? जल्दी बोलो। सर ये तो बहुत फिटर था सर, डायरेक्ट हो गया था। अच्छा, बताओ भाई बाकी के लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में? हाँ सर, सर करेंगे। करेंगे। करोगे ना? ठीक है भाई, बिल्कुल करना है। इस वाले सवाल को मैं एक बार थोड़ा सा लिख करके बताता हूँ, इससे तो दिमाग में करने वाला क्वेश्चन है। पहले तो बताओ कितने लोग इसको दिमाग में कर रहे हैं, कर लेंगे? हाथ उठाओ। अच्छा, इधर ध्यान से देखो। अच्छा, मैं एक चीज और भी बता देता हूँ। अगर कोई भी आदमी अगर यहाँ पर नया है और उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप देखना कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, इतने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, बहुत ज्यादा लिखा नहीं जाता है ना। बहुत ज्यादा लिखोगे तो आप टाइम बर्बाद कर लोगे अपना खूब सारा। तो इसी छोटे छोटे मेथड्स को ढूंढ करके आप लोग करने की कोशिश करो इनको। ठीक है ना, जितने भी नए लोग हैं मैं उनको बताता हूँ। और अगर नहीं हो रहा है तो आप 5 मिनट एक क्वेश्चन को देना अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा एक एक नंबर को मैंने कलर चेंज करके लिखा है। ठीक है ना। अच्छा, 289 है। 289 क्या होता है? 17 into 17। 17 अच्छा, क्या मैं इसे काट सकता हूँ क्या, ऐसे 17 से इसको 51 को? हाँ हाँ सर। यस। काट सकता हूँ, बस आखिरी स्टेप में है ना मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? 17 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20। देखो, एक तुक्का तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा रहा हूँ कि जो भी रिमाइंडर आएगा 17 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, मतलब ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्यों? ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये तो मुझे देखते ही पता चल गया। ये कैसे पता चल गया 17 का मल्टीपल नहीं है? क्योंकि इसके बाद वाला पता है ना 17 का। अगर आप जो पिछला मल्टीपल था तो 17 पीछे होना चाहिए था, 272 होना चाहिए था। बात आ रही है समझ में? तो अगर तुक्के भी लगाने हो अगर आपको, तो ये दोनों लगाओ, इसके अलावा कोई भी मत लगाओ। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में या फिर नहीं आ रही? यस सर। यस। आ रही है बात समझ में? अब इधर ध्यान से देख लो, इसका रिमाइंडर कितना आता है? 17 से 1। इसका कितना हाँ आता है? 2। इसका 2। कितना आता है? 3। इसका कितना आता है? 16। तो 16। क्या ये 16 फैक्टोरियल 16। नहीं बन गया? हाँ ये बना गया। एक एक 16 फैक्टोरियल का रिमाइंडर कितना आता है? विल्सन थ्योरम। 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17, विल्सन वन। थ्योरम। नीचे प्राइम नंबर हो, ऊपर प्राइम नंबर से एक कम नंबर का फैक्टोरियल लगा हुआ हो, तो वो जो नंबर का फैक्टोरियल लगा होता है वही रिमाइंडर आ जाता है। 16 रिमाइंडर की जगह हम क्या बोल सकते हैं? -1 रिमाइंडर भी तो बोल सकते -1 हैं। बोल। यस। -1। तो यहां से यहां तक का जो मैं ये कर रहा हूँ, ये पिंक, इन सबका रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1,
और ये जो ब्लू कर रहा हूं मैं, इन सब का भी रिमाइंडर कितना आ रहा है बताओ? -1। -1। -1। -1। तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 इंटू 3 इंटू -1। तो 3 आ जाएगा। क्या 3 आंसर है? जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है? 17 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ सर। यस सर। आगे चले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ने वाला सवाल नहीं है। ठीक है, और भी कुछ पूछना है? ये वाला क्वेश्चन करोगे या छोड़ोगे? जल्दी बोलो। सर करेंगे ये तो सर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो करेंगे। गोफी मेथड से। हम्म, बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने, बताओ। गोफी। गोफी वाला कॉन्सेप्ट करवाया था ना, वही वाला है। और जितनी हमने इसके अंदर आर एन डी की थी, क्या उतनी आर एन डी भी काम आई या थोड़ी बहुत में काम चल गया? बताओ। तो बेसिक। डायरेक्टली हो गया था। बेसिक ही हो गया था, है ना। इसके लिए आप क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल स्टेप्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। वर्टिकल स्टेप्स कितनी है? 3। तो आप क्या करोगे? चार, ये 6 बार एच, और 1 2 3 4 5 6, और 3 बार वी को लिख करके एक लाइन में परम्यूट करा दोगे। तो ये कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल। 6 एच का ऑर्डर हटाना है 6 फैक्टोरियल से, 3 एच का हटाना है 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ ये? 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार। कितना रहा आंसर? 84। 84। बहुत आसान सवाल था। यस सर। ठीक है ना। आप तो मुझे कोई भी वो वाली बात बता दो, जब मैं बोलता था आप लोगों को कि ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको आधा पेज भी लिखना पड़ जाए। हालांकि एक सवाल है इसमें ऐसा जिसमें आधा पेज या उससे ज्यादा लिखना पड़ेगा हमें, सवाल नंबर 11। ठीक है ना, तो उसे छोड़ दो। जो बात मैं कह रहा था वो बात प्रूव हो रही है कि पेपर ऐसा ऐसा है ही नहीं, बहुत आसान सा पेपर है। हम्म, सवाल नंबर 20, कितने लोग करेंगे इसको? हाथ उठाओ। बस केवल 3 लोग। ठीक है ना। और मत करो तुम लोग रिवीजन, बिल्कुल करने वाला सवाल था, तुमने छोड़ दिया। ठीक है, इधर ध्यान से देखो। एन फैक्टोरियल के अंदर मुझे कितनी बार 5 चाहिए? 64 टाइम्स। और एम फैक्टोरियल के अंदर मुझे कितनी बार चाहिए? 5। 28 बार। मैंने क्या आप लोगों को ये नहीं बताया कि 5 मुझे 64 बार चाहिए? तो कहाँ से इस वाले क्वेश्चन को किससे करोगे? हिट एंड ट्रायल से। मुझे 5 की पावर देखनी है, तो रफ आइडिया लगाने के लिए एक कम कर लेते हैं। जनरली एक कम करके कितना आ रहा है देखो तो एक बार। 64 इंटू 4 कितना आता है? 250 के 247। आसपास चला जाता है ये, है ना। तो मैं क्या तो सर करूंगा? 250 फैक्टोरियल में 5 की पावर देखूंगा हिट एंड ट्रायल से, और देखूंगा क्या 64 ही आती है ना। तो 250 के अंदर 5 की पावर देखने के लिए क्या किया मैंने? सबसे पहले इसको 5 से, ये वाली चीज कर रहा हूं मैं, ये वाली चीज 250 डिवाइडेड बाय 5, है ना। हालांकि ये चीज करने की जरूरत नहीं है मुझे, यहीं से बता दूं इसके नीचे से। ऐसे प्लस प्लस करके चलते रहेंगे लंबे मेथड में। छोटा मेथड कैसे होगा इसका? 50, फिर क्या हो जाएगा? 10, फिर क्या हो जाएगा? 2। यानी कि 250 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आया? 62 टाइम्स। ये कितने लोगों को समझ आ रहा है? हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, चलो। मुझे 5 कितनी बार चाहिए? मुझे चाहिए 64 बार। सर एक डाउट है कि हमने 250 ही क्यों लिया, मतलब वो वाला नंबर कैसे स्ट्राइक करा, मतलब वो मुझे नहीं ये पता है। जिसकी भी पावर हमें निकालनी होती है उससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर लो इससे, 64 इंटू 4, रफ ओके, आइडिया लगाने के लिए। उसके ठीक है आसपास वाला सर। नंबर लो। तो 250 में कितनी बार आ रहे हैं? 64 बार। तो 255 के अंदर कितनी बार आ जाएंगे? 63 टाइम्स। यानी कि 260 विल बी द फर्स्ट नंबर इन विच पावर ऑफ 5 विल बी 64, है ना। आगे बात समझ में? यस सर। एम आई राइट और आई एम राइट? बताओ। तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं।
सही यस है तो सर। सबसे अच्छा, सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा? 260 फैक्टोरियल। क्या और भी नंबर ऐसे होंगे जिसके अंदर ये वाली मतलब पावर 64 ही आती रहे? हाँ ना में जवाब दो। यस सर। यस सर। कौन कौन सा? 261, 262, 263, 264। 265 आते हैं तो पावर बढ़ जाएगी पांच की फिर, और क्योंकि 265 के अंदर एक बार पांच और होता है, और वो 64 पांच को 65 पांच बना देगा वो। ठीक है। यस सर। अच्छा इधर ध्यान से देखो, 28 के लिए कहाँ से रेंडमली हम चेक करेंगे? 28 इंटू 4 कितना होता है? 120 के आसपास से चेक करेंगे। 120 के अंदर कितनी बार पांच आते हैं? कितनी बार आ रहा है ये? 24। 24 बार। और ये कितनी 24। बार आ रहा है? चार बार आ रहा है यार, फिक्स आ रहा है एकदम। 28। यस। ठीक है। 28। हम्म। तो पांच, तो 28 बार पांच कितने नंबर से आएगा? पांच ही नंबर से आता है। 5। 120, 121 फैक्टोरियल में भी 28 बार ही पांच होंगे, 122 में भी 28 बार ही होंगे, 123 में भी 28 बार ही होंगे, 124 तक पांच पांच होंगे। अब ये बोल रहा है एम और एन के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस बताओ। यानी कि एन तो लोगे सबसे बड़ा और एन लोगे सबसे छोटा। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। या फिर सर यही? 120 भी हमने हिडन ट्रायल से करा ना। अदिति यार, मैंने हिट एंड ट्रायल, ये वाला सवाल ही हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होता है अदिति। और मैंने हिट एंड ट्रायल के लिए आपको क्या कहा कि अगर आपको पांच की पावर चाहिए 64, अगर आप सीधा 64 इंटू 5 करके अगर जाओगे ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत ज्यादा आ जाएगी पांच की पावर। तो हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर की पावर चाहिए होती है ना, हमें देखनी होती है, तो उससे एक कम करके हम मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं, इसके आसपास के नंबर देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार उसी से ही पांच आ जाएं, जैसे कि ऊपर वाले में नहीं आए थे, ऊपर वाले में 62 टाइम्स आ रहे थे, तो फिर हमने दो पांच वाले नंबर्स और इंक्लूड किए, 255 और 260। बाकी ये होगा तो हिट एंड ट्रायल से ही, ये वाला क्वेश्चन। इसके ऊपर तो चार चार घंटे लगाए हमने इस वाली चीज के ऊपर। ठीक है ना। मैं आप लोगों को ओपन इनविटेशन देता हूँ सभी लोगों को, कि बताओ ये मैंने क्लास में करवाया है या फिर नहीं करवाया है। बताओ, मना करके बताओ। करवाया और सर। बहुत आराम आराम से और करवाया है। ये वाला क्वेश्चन पहले राउंड का था या नहीं था, बता दो मुझे। हाँ सर। अच्छा अब मुझे एक बात और बताओ, ये जो सारी बातें मैंने लिखी है, क्या बातें लिखने वाली हैं ये कि 264 आएगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा 120 आएगा, नहीं ये सर। ये काम दिमाग में नहीं कर सकते हम? बताओ। हो जाएगा सर। तो भाई ये वाला सवाल होना चाहिए था, और मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर पेपर अच्छा करना है, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल सवाल करने की जरूरत नहीं है, सवालों को हैंडल करने की स्किल सीखने की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। सवालों को हैंडल करना मैं सिखा ही रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। और एक अपना जो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, इसको जीरो कर लो बिल्कुल। जो ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको सवाल करके पता चलता है नहीं होगा, गलत कर दिया है या टाइम बर्बाद कर लिया। ऐसी स्किल डेवलप करो कि हमें 10 में से 9 सवालों में देख के पता लग जाए कि यार ये उलझेगा, इसको अभी छेड़ना नहीं। दूसरी बात यह, टॉपिक कोई भी मत छेड़ो, मतलब छोड़ो मत कोई भी टॉपिक। अगर आप टॉपिक अपने छोड़ोगे तो फिर आपको सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा। आज हम 1 मिनट में सवाल को कह देते हैं जा नहीं करना, बड़ा है तू। वो हमें कौन सी ऐसी चीज है इसकी वजह से हमें ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम हर किसी भी सवाल को मना कर देते हैं कि नहीं करना इस सवाल को। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा टॉपिक आते हैं। अगर आपको ज्यादा टॉपिक आते हैं तो आपके पास में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप चाहो तो सवालों को छोड़ दो, आप चाहो तो करो, अपनी शर्तों पर आप सवालों को करोगे। अगर आपको टॉपिक ही 10 आते होंगे तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको आता ही नहीं और कुछ भी। ठीक है। चलो, एक्चुअली सवाल सर, नंबर उसमें 21। एक चीज पूछनी थी सर, लास्ट वाले में, हम्म। हम्म। कि सर अगर उसमें वहाँ पावर 10 दिया होता तो फिर किससे चेक करते, 5 से या 2 से? भाई कौन जवाब देना चाहेगा इसका? पावर 10 से किसका किसका चेक करते हैं, कौन जवाब देना चाहेगा? अ, भाई 5 से करते हैं, क्योंकि 2 की तो बहुत बड़ी आईजीपी आ जाती ना, तो 5 से ही करते हैं। और कोई ऐड करना चाहता है इसके अंदर, कोई बात ऐड करना चाहता है? जीरोस निकालने के लिए। जब 5 10 चेक होता है कर तो लेते हैं उसको, तो। इसको 2 और 5 से चेक करते हैं, और 5 में से भी 5 से चेक करेंगे, 2 और 5 में से भी, क्योंकि ये बड़ा है, इसकी पावर जल्दी खत्म होगी। ठीक है ना। अब ये मैंने करवाया नहीं करवाया, इससे पूछ रहा हूँ मैं। करवाया सर, वो मेरे को थोड़ा सा मतलब वही पूछना था, करवाया सर वैसे। नहीं तो करवाया तो क्या रिवीजन करने के नहीं दिखता?
सर वो मैक्सिमम वाला थोड़ा सा मेरे को इसलिए पूछा था कि मैक्सिमम के केस में क्या करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, देखो कुछ बातें होती है जो टीचर को बेवकूफ बनाने के लिए बोली जाती है कि मैम इस मैक्सिमम के लिए पूछ, इसका तो लेना देना ही नहीं है, इसका तो बस इससे लेना देना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर लो, इसमें सबसे छोटा नंबर लो। ठीक है ना, पर मुझे तो इस बात पर थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मुझे बेवकूफ भी बना लो। क्या बात कर रहे हो? सवाल नंबर 21 करोगे या छोड़ोगे, जल्दी बोलो। फिर हाँ, ये तो हो जाएगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला तो यह है, इसके अंदर गलती के चांसेस इसके अंदर यहाँ पर रहते हैं कि आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके जितने पॉइंट्स है ना सभी को एक ऑर्डर के अंदर अपलोड करोगे। अगर ऑर्डर अगर आपने ठीक नहीं रखा तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है ना। तो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, बाकी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये किया जा सकता है। तो इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने बनाया 2,0, 2,0 के बाद में फिर बनाया 3,2, यहीं पर ही आएगा कहीं पर, है ना। 3,2 ये वाला, है ना, ऐसे सीक्वेंस से चलना है हमें। 3,2, 3,2 के बाद में फिर बनाया हमने 4,6, दिस इज 4,6। फिर इसके बाद में बनाया हमने 1,7, 1,7। इसके बाद तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1,4, -1,4। और ये वाला क्या हो जाएगा इसके बाद वाला, 0,2, 0,2 तो इस वाले लाइन पर आएगा ना। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट करने, एक रफ बना लो आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलीगन, ये, है ना। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप लोग। दो तरीके से कैसे कर सकते हो, एक तो मेथड वन, ठीक है ना। मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है, इसका फॉर्मूला सभी लोगों को आता है कि ऐसे ट्राइंगल बना लो, इससे ट्राइंगल, ट्राइंगल इसी पॉइंट से बनाओ सारे के सारे, ठीक है। यहाँ से और फिर ये यहाँ से, कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। और ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इधर ध्यान से देखो, ये लिख लो कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये वाला है x2, y2, ये वाला है x3, y3। तो ये क्या हो जाएगा, x1, y1, 1, ऐसे करके लिखना है, x1, y1, 1। फिर क्या लिखना है, x2, y2, 1। फिर क्या लिखना है, x3, y3, 1। ठीक है, हाफ आगे आएगा। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना आप लोग सीख लेना, किसी भी एनसीईआरटी की बुक में से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जैसे आपने ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया निकाल लिया, फिर इसके बाद में ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल नंबर 3 का निकाल लिया, फिर ट्राइंगल नंबर 4 का निकाल लिया। तो आप क्या करना है, इनके अंदर डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है माइनस साइन आ जाए, उस माइनस साइन को हटाना। जैसे कि मान लो कि मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ, ये वाला, है ना। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, हाफ, डिटर्मिनेंट 4, 6, 1, 3, 2, 1, 2, 0, 1, है ना। तो हो सकता है जैसे कि इसका एरिया आ रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल -6 आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता -6 आ रहा है या नहीं आ रहा, पर तो आप -6 मत ले लेना, 6 लेना। और ऐसे कैसे माइनस हटा करके, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं होता, इन सबको आप लोग जोड़ देना। इन सबको जोड़ोगे तो फिर इसका पॉलीगन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा एक तरीका होता है, वो थोड़ा सा आसान लगता है क्योंकि देखो मेरी इसकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस है ना। और मैंने लोगों को भी इसी की प्रैक्टिस ज्यादा करवाई है जो मेरी क्लास में होता है, या इसी तरीके से करवाता हूँ। बाकी इसको एक और मेथड होता है, और ऐसा फीडबैक आया लोगों से कि ये थोड़ा सा उन्हें ज्यादा आसान लगता है, तो इसे भी देख लो। कभी भी कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसके वर्टिसेस आपको कैसे लिखना है ना। तो देखो यहाँ पर कितने वर्टिसेस है उसके, 6। तो इसको जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ x1, y1, इसको मैं बोल रहा हूँ x2, y2, इसको मैं बोल रहा हूँ x3, y3, है ना। इसको मैं बोल रहा हूँ x4, y4, इसको मैं बोल रहा हूँ x5, y5, और इसको मैं बोल रहा हूँ x6, y6, ठीक है। अब आप कहोगे
कि मैं क्या करने वाला हूँ, आपको हिंट लगी क्या होगा, मैं इस तरीके का एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ, तो आप लोगों को लगेगा कि फॉर्मूला कितना मुश्किल हो जाएगा याद करना। तो देखो फॉर्मूला तो याद रह जाएगा क्योंकि हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में मैं लिखवाऊंगा इसको, है ना। मैट्रिक्स बनी हुई ही इसलिए होती है मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स की, कोई भी जो मुश्किल सा फॉर्मूला है आप उसको आसानी से याद रख सको। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट लिखने हैं ऊपर एक्स के, है ना। x1, x2, x3, x4, x5 और x6, छः के छः खत्म हो गए। उसके बाद में जो पहला था ना उसको वापस से लिख दो एक और बार। ये याद करने का एक तरीका है, मतलब इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला बनेगा, तो वो आपको आसानी से याद हो जाए उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसके बाद में क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी ये लिखना है y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y1, ठीक है। तो आप कहोगे ये क्या है, तो ये मैट्रिक्स है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लो। मैं इसकी फॉर्म में तो लिख करके नहीं बता रहा हूँ, या चलो देख लो इसकी फॉर्म में, देख लो इसको कैसे लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखने से क्या हुआ कि ये तो आपको याद रह जाएगी, इससे क्या कर सकते हो आप फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला अभी आपको देखते ही पता लग जाएगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना काफी मुश्किल था, है ना। देखो मैं कैसे सिंबल बना रहा हूँ यहाँ पर, ये ध्यान से देखना है इसको। है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे घूम करके आ रहे हैं ना ये। तो x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस ये वाला कलर ले लो x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस अब ये वाला कलर ले लो x3 y4 माइनस, ये ध्यान रखना इनके अंदर जो जो भी सेम कलर के ना इनके बीच में माइनस ही आना है, माइनस y3 x4, तीन तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, x4 y5 माइनस y4 x5 और फिर प्लस x5 y6 माइनस y5 x6 प्लस आखिरी में क्या आ जाएगा x6 y1 माइनस y1 x6, है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो देखो अगर डायरेक्ट अगर ये वाला फॉर्मूला अगर मैं बताया था ना तो लोगों को चक्कर आ जाता है इसको देख के ही। तो इस फॉर्म में तो याद कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, तो देखो बहुत ज्यादा मुश्किल अभी भी नहीं है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन फिर भी आसान है। देखो कैसे आसान है, देखो ध्यान से। हाफ लिख करके आप क्या करोगे, टू, सभी का एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो पहले, 2 3। देखो मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, मैं हाईलाइट भी करके बताया था, ये 2 3 4 1 -1 और 0, ठीक है। तो 2 3 4 1 -1 0 और फिर से ये एक्स कोऑर्डिनेट ये। तो जैसे ये फॉर्मूले की फॉर्म में तो सॉल्व करना आपको मुश्किल लग रहा होगा, जब नंबर आ जाएंगे ना तो फिर उतना भी मुश्किल नहीं लगेगा, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं ट्रायंगल बना करके करते हो तो, ठीक है। तो डुएबल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, नंबर इसके आ जाएंगे आराम से, कर सकते हैं इसको पहले राउंड में, ठीक है। ठीक है चलो चलो ठीक है, सवाल नंबर 22 करोगे इसका या नहीं करोगे, जल्दी बताओ। सर सिंप्लीफाई नहीं हुआ सर। भाई ये वाला सवाल फ्रॉड है, इसका आंसर है ये सर आंसर है इसका, ठीक है ना। वैलिडेट किया था। देखो कैसे होगा है, आपको पता है कि एक्स तो पॉजिटिव है हमेशा, एक्स पॉजिटिव है, तो ये पूरा आंसर भी कितना आएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यस। हाँ सर। तो यस y सर। की वैल्यू y उधर शिफ्ट कर दो तो y तो हमेशा नेगेटिव आएगा ना, नहीं लग रहा आपको। यस हाँ सर। y की तो कभी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, आ सकती है क्या कभी, बताओ। नहीं सर, नहीं आ सकती। नहीं सर। ओ ये तो फिटर हो गया। हम्म, ठीक है, बात आ गई समझ में। अच्छा अब देखो इसमें से मेरा ओपिनियन जान लो, कि जैसे देखो मैं कौन कौन से क्वेश्चन पहले करूंगा, ये वाला करूंगा, है ना।
ये क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा कैलकुलेशन करने में, और आप लोगों को पता है कि मेरी कैलकुलेशन खराब है काफी। ठीक है, तो करूंगा, बाद में करूंगा। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको साथ साथ बता दिया, मेरे को ये सवाल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, कर भी लूंगा, पर फिर इसके बाद में इस तरीके से इवेल्युएट करूंगा, क्योंकि मुझे इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैट्रिक्स से बस इसका पैटर्न आराम से अरेंज हो जाता है, बाकी इससे फॉर्मूला बनाकर सॉल्व करना पड़ता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं किस तरीके से सोचूंगा कि यार कोई ऐसा सवाल जो कि मैं जल्दी से कर पाऊँ, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, शुरू में जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे मैं उसके ऊपर आऊंगा। ठीक है, ये वाला सवाल मैं बाइनोमियल थ्योरम में बताऊंगा, क्योंकि अभी इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी थ्योरी बतानी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, बाकी आसान है क्वेश्चन। ठीक है यार, कोई छोड़ा ही नहीं हमने तो, सारे ही कर लिए। ठीक है सर एक चलो। वो नंबर सिस्टम का रह गया था एंड कौन फर्स्ट सा वाला। नंबर सिस्टम का? कोई था, कोई नोट वोट का कुछ था, पता नहीं कि इस नंबर सिस्टम में है, रिवर्स कर देंगे और कुछ। यार नंबर अभी सिस्टम, बीच। हाँ सर नंबर बेस सिस्टम का, सिस्टम का भाषा है। बेस हाँ वाला। हाँ बेस जी हाँ। सिस्टम का मैं बाद में बताऊंगा, ये वाला सवाल बताना पहले, तो मुझे बताओ। यस सर। हाँ सर बता यस। दीजिए। देखो ये वाला सवाल बहुत आसान है, पर देखो इसको ट्राई कैसे करोगे आप। ये क्या कह रहा है कि टर्म 14 तक बात कर रहा है ये ना। ठीक है, तो ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं और 13 और 14 टर्म। ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में थर्ड टर्म को ये कितना बोल रहा है, 4, और 14 टर्म को ये कितना बोल रहा है, 7। अच्छा, क्या ये हमसे बोल रहा है कि पहली और तीसरी टर्म का सम जितना है उतना ही दूसरी और चौथी का है? तो पहली और तीसरी टर्म का सम मैं मान रहा हूँ ए, तो पहली टर्म कितनी हो जाएगी, A-4, लिख दूं ऐसे A-4। यस ठीक है। सर। यस सर। अच्छा, कोई कोई भी 4 नंबर उठा लो, कोई भी 4 नंबर, ये कह रहा है कहीं से भी कंसेक्यूटिव 4 नंबर उठा लो, तो मैंने कंसेक्यूटिव 4 नंबर उठाए, 11, 12, 13, 14। इसमें से 12वीं और 14वीं का सम भी उतना ही होगा, सही कह रहा हूं मैं? कितना होगा? ए ए जोर से बोलो यार, जोर से बोलो थोड़ा। ए ए ही होगा ना? लिख दूं यस मैं, सर। ए लिख दूं यहाँ पर सभी जगह पर? जल्दी बोलिए। सर ये तो ये कैसे कितना डिफर हो कर जाए? सकते हैं? हाँ बोलो, सर वो बोलो बोलो। मुझे बस यही कंफ्यूजन था कि वो ए कैसे आ रहा है। ए कैसे आ रहा है? ए से आ रहा है, इधर ध्यान से देखो, क्या ये दोनों भी ए होंगे? जल्दी हाँ। बोलो यार। यस यस सर। सर। ये दोनों भी ए होंगे? यस सर। ये हाँ। दोनों भी ए होंगे? यस सर। ये दोनों भी ए होंगे? तो हर ऑल्टरनेट नंबर ए नहीं हो जाएगा? ऐसे पोस्ता पोस्ता ये आग यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगी? समझ गया सर। देखो मेरी बात सुन लो, अभी भी ध्यान से सुन लो। आगे अगर आप लोग अगर अपना भला चाहते हो, और ये चाहते हो मैं किसी के साथ में गाली गलौज ना करूं, तो रिवीजन करके बैठना क्लास के अंदर। अगली बार से मैं किसी को भी टॉलरेट नहीं करूंगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा ये कितना हो जाएगा, ये 10 कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बोल दो 7। यार, इसमें करो 7। 7। आपको नहीं लग रहा कि 4 4 कम करके 7 7 आ रहा है? फिर अगला 7 कहाँ पर आएगा, 6 पर? अगला 7 कहाँ पर आएगा, 2 पर? आएगा नहीं आएगा? हाँ जल्दी सर। बोलो यार। यस सर। तो 4 पर कितना आएगा? अश्विनी, बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई सर। ये कितना हो जाएगा, A-7। आपको नहीं लग रहा इसके बाद तो फिर ये रिपीट ही होने हैं सब? A-4 आ जाएगा वापस से, रिपीट ही तो होने हैं सब, नहीं होने रिपीट? 4 4 करके रिपीट होने नहीं होने? हाँ ना में जवाब दो। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये क्या कह रहा है कि 18 टर्म का सम कितना है, 57। तो 4 का सम कितना होता है, देखो तो 4 का सम कितना आ रहा है, 2A। जल्दी बोलो। 2 है। तो 18 के अंदर 4 4 के कितने पैकेट बन जाएंगे? 4। 4। तो इसका तो हो जाएगा 16 है, प्लस 7वीं टर्म कितनी आएगी, A-4, और 18वीं टर्म कितनी आएगी, फिर से 7। और ये कितना हो रहा है,
57। तो आपको नहीं लग रहा कि 17 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? देखो तो कितना हो रहा है ये। 54। मैंने कहाँ पर कोई गलती की है क्या? की है ना गलती, यहाँ पर की है ना। देखो ये 2 into 4 कितना आएगा? 8 ही आएगा ना। 80 आएगा। तो तुम लोग भी बताते नहीं हो कहीं पर गलती हो जाए तो। तुम लोग भी सोचते हो कि बढ़िया हुआ। ए 6। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है। पहले 23 टर्म का सम पूछ रहा है, पहले 23 टर्म का पूछ रहा है, चार चार के कितने पैकेट बनेंगे? 5। 5। एक पैकेट कितने का है? 2A का। तो 5 पैकेट कितने के हो जाएंगे? जल्दी बोलो 10 यार। ए। 10 10। ए के। ए की वैल्यू कितनी है? 6। 6। 6। तो 60 तो ये हो गए। इसके अलावा 3 नंबर उठा करके जोड़ दो यहाँ से। ये ऐसे। ए की वैल्यू 6। तो 2 + 7 + 4 कितना आ रहा है ये? 13। तो 60 और 13 कितने हो गए? 73। 73। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक है। यस। ठीक है चलो। जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं अभी आपको, ये मैं थ्योरी के साथ में कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। ठीक है। सवाल काउंट करो एक बार कि कितने सवाल छोटे थे, पहले राउंड के कितने थे और दूसरे राउंड में आते तो हम कितने कर लेते। जल्दी से काउंट करके बताओ मुझे और नंबर मैसेज करो ग्रुप के ऊपर।